पुरानी समस्याओं ने, पुराने संघर्षों ने, पुरानी परेशानियों ने, पुराने नुकसान ने तुम्हारे मन में प्रभाव डाला होगा। आप सोचते होंगे, क्या अब मैं अपनी जिंदगी में एक आशीष देख पाऊंगा? इस दुष्ट बीमारी ने मुझे बहुत ही परेशान किया है। इस बीमारी ने मुझे बहुत ही वेदना दी है। ऐसा सोचकर आप मायूस हो रहे होंगे। आपके रोगों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले उन्होंने क्रूस पर घावों को सहा। वो और कुछ नहीं, बस आप पर का उनका प्रेम था। अब मैं जीकर क्या करूंगा, मर जाना तो ही अच्छा है, ऐसा विचार आपको आ रहे हैं क्या? यीशु आज आपको ही ढूंढ कर आए हैं। आपके लिए एक अद्भुत कार्य करने के लिए वो आए हैं। सब खत्म हो चुका ऐसा सोचने वाले आपको एक नई शुरुआत देने के लिए वो सामर्थ्यशाली हैं। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्यशाली नाम में आप हर एक को अद्भुत पर्व कार्यक्रम में प्यार से स्वागत करने में मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। प्रभु परमेश्वर ने आपके लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया है। पिछले महीने जो हमारा अद्भुत पर्व कार्यक्रम हुआ वो बहुतों के लिए आशीष ठहरा और बहुतों ने आश्चर्य कर्म पाया। आज के दिन भी परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला है और आपको बड़ी खुशी देने वाला है। हमारे इस टीवी कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है और आप हर एक का बड़े ही प्रेम के साथ और बेहद खुशी के साथ आपका स्वागत करते हैं। विशेष रूप से ऐसे कई हैं जो विश्वास में नहीं हैं, पर प्रभु में हमारे ऐसे भाई बहन इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आपसे प्रभु परमेश्वर बेहद प्रेम करते हैं। परमेश्वर आज के दिन भी आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेंगे। आपके आंसुओं को वो पोंछेंगे। विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को देखिए। परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा और आपको बेहद खुश रखेगा। आप अपने घर बैठे देख रहे हैं और हम लगभग 2 घंटे प्रभु की उपस्थिति में गुजारने वाले हैं। प्रभु आपके घरों में पधारेंगे। उनकी उपस्थिति से आपके घर भर जाएंगे। याईर के घर में जो प्रभु पधारे थे, पतरस की सास के घर भी प्रभु गए थे और वहां पर अद्भुत कार्य किया। कुरनेलियुस के घर में जाकर प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया। जक्कई के घर गए प्रभु, जहां परिवार सहित सभी लोग खुश हुए। आज चाहे जहां कहीं भी आप हों, घर के अंदर प्रभु आकर आपके शोक को आनंद में बदल देगा। इसीलिए आनंद के साथ आप प्रतीक्षा कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। सच में परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदलने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके जान पहचान के जितने भी लोग हैं, अलग अलग स्थानों में रहते होंगे, समस्याओं से गुजर रहे होंगे, परेशानी और चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे, उन लोगों को भी आप फोन करके बताइए। इस कार्यक्रम को देखने के लिए उत्साहित कीजिए, तब उनके जीवन में भी प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। अगर आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना की जाए, तो हमारे प्रार्थना वीर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनका फोन नंबर हम आपको बताते हैं, आप नोट कर लीजिए और प्रार्थना के लिए संपर्क कीजिए। 04435454545। इस नंबर पर जब आप संपर्क करेंगे, तब प्रभु के दास आपके साथ कुछ बातें करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ISD कोड है +91। ईमेल के द्वारा भी आप अपनी प्रार्थना विनती हमें भेज सकते हैं। goodnews@jesusredeems.org इस ईमेल ID पर आप अपनी विनती प्रार्थना भेज सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अपनी विनती प्रार्थना आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, जिसका नंबर आप नोट कर सकते हैं +91 81110 71000। इस नंबर पर आप
अपनी विनती प्रार्थना भेजिए। अंत में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु के बच्चों, अब हम सब एक साथ मिलकर आनंद से प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। प्यारे प्रभु के दास इस समय आकर आराधना में अगुवाई करेंगे। अति शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये कार्यक्रम को देखने वाला सबों को मैं स्वागत करता हूं। हमारा परमेश्वर वो अच्छा है, वो भला है। कारण जो कोई उनके पास आते हैं उनको घूर के देखे, उनको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। उसी को आराधना करने वालों को वो अपने मन में रखते हुए उनको छुटकारा देता है। इसलिए और ये गीतों को हम लोग गाएंगे। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता। हमारा जीवन में कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर वो सिर्फ यीशु है। एक मौलू भरा हुआ गीतों को हम लोग गाते हुए प्रभु को स्तुति करेंगे। सब लोग थाली बजाते हुए हम लोग गाएंगे। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता। यीशु कभी भी नहीं बदलता। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता। यीशु कभी भी नहीं बदलता। सब लोग थाली बजाते हुए वो रोगों को चंगा करता है। वो यीशु अच्छा है। सारे पापों को वो क्षमा करता है। वो यीशु भला है, यीशु भला है, सर्वशक्तिमान है, उसकी करुणा सदा की है। रोगों को चंगा करता है, यीशु भला है, भला है। सारे पापों को क्षमा करता है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। रोगों को चंगा करता है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। सारे पापों को क्षमा करता है, यीशु भला है, भला है। यीशु भला है, सर्वशक्तिमान, उसकी करुणा सदा की है। यीशु अच्छा है, सर्वशक्तिमान, उसकी करुणा सदा की है। गाएंगे। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता। यीशु कभी भी नहीं बदलता। गाएंगे। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता। यीशु कभी भी नहीं बदलता। वो यीशु दुखों में तसल्ली देने वाला है। शायद आप दुखों में पड़े हुए होंगे, मेरा यीशु आपको छुड़ा होता है, आपको भला काम करने वाला है। आमीन। दुखों में तसल्ली देता है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। सारे बोझों को दूर करेगा, यीशु भला है, भला है। दुखों में तसल्ली देता है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। सारे बोझों को दूर करेगा, यीशु भला है, भला है। यीशु भला है, सर्वशक्तिमान, उसकी करुणा सदा की है। गाइए। यीशु भला है, सर्वशक्तिमान, उसकी करुणा सदा की है। सब लोग। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता। यीशु कभी भी नहीं बदलता। गाएंगे। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता। यीशु कभी भी नहीं बदलता। आमीन। अब तक हमको वो संभाला है, वो आगे भी हम लोग अगुवाई करेगा। मेरे प्रियो, अब तक हम लोग को संभाल के लेके आए हैं।
कितना कठिन है, वो कठिन रास्ता में गुजरे हैं, उसको हम लोग को हटा के प्रभु हम लोग को लेके आया। वो प्रभु आज भी आपको लेके जाएगा। अब तक मुझे संभाला है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। आगे भी अगुवाई करेगा, यीशु भला है, भला है। अब तक मुझे संभाला, यीशु अच्छा है, अच्छा है। आगे भी अगुवाई करेगा, यीशु भला है, भला है। गाइए, यीशु भला है, सर्वशक्तिमान, उसकी करुणा सदा की है। यीशु भला है, सर्वशक्तिमान, उसकी करुणा सदा की है। गाइए, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता, यीशु कभी भी नहीं बदलता। गाइए, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता, यीशु कभी भी नहीं बदलता। वो परीक्षा में गिरने नहीं देता, वो साथ ही साथ वो हमारे मेरे जरूरतों को भी पूरी करने वाला है। आपको परीक्षा में गिरे हुए होंगे, प्रभु उसके नहीं देता है। परीक्षा में गिरने नहीं देता, यीशु अच्छा है, अच्छा है। तेरी जरूरतों को पूरा करेगा, यीशु भला है, भला है। परीक्षा में गिरने नहीं देता, यीशु अच्छा है, अच्छा है। मेरी जरूरतों को पूरी करेगा, यीशु भला है, भला है। यीशु भला है, सर्वशक्तिमान, उसकी करुणा सदा की है। गाएंगे, यीशु भला है, सर्वशक्तिमान, उसकी करुणा सदा की है। आओ, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता, यीशु कभी भी नहीं बदलता। गाएंगे, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता, यीशु कभी भी नहीं बदलता। और एक बार, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता, यीशु कभी भी नहीं बदलता। हमारा परमेश्वर कभी भी बदलने वाला नहीं है, कारण हमारे साथ हमेशा हमेशा अनंत काल हमारे साथ रहता है। अब दुखों में वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, उनको आराधना करना हमारा कर्तव्य है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आराधना में है हम लोग को छुटकारा मिलती है। वही आराधना में हमको सारे प्रकार के रोगों को वो चंगा करता है। जो व्यक्ति धन मन से, दिल के गहराई से, सच्चे मन से ये गीतों को गाएंगे, उन लोगों को जीवन में परमेश्वर छुटकारा देगा। साथ ही साथ कुछ न बीमारी हो, कुछ भी बीमारी हो आपके जीवन में, उसको प्रभु हटा के आपको जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। और ये गीतों को हम लोग गाएंगे, शांति दिलाए यीशु नाम। ये गीतों को धन मन से ताली बजाते हुए हम गुनगाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। युक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया है, चरनी में तूने जन्म लिया है, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सब लोग हाथ उठाते हुए मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान मन से, सारा चुका दादा। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। प्रभु यीशु आपका आशीष दे, आपके सारे प्रकार के संकटों को, आपके सारे प्रकार के दुखों को, सारे प्रकार के रोगियों को प्रभु चंगा करता है। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु को अपनाइए, अपना मन में उनको ठहराइए, प्रभु आपका छुटकारा देगा। प्रभु आपका आशीष दें। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। जो उस पर विश्वास करता है, जो भी उसे विश्वास से पुकारता है, वो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। लॉकडाउन के चलते अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसका सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हो। नहीं तो कई बड़े बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर, जहां पर हजारों हजार लोग आकर भाग लेते हैं, ऐसे अद्भुत पर्व, छुटकारे का पर्व यीशु छुड़ाता है, हमेशा आयोजित करता है। हर एक अद्भुत पर्व और छुटकारे का पर्व कार्यक्रम में हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत ही बड़े आश्चर्यक्रम करता आ रहा है। उस पर विश्वास करने वाले बच्चों को, उसकी ओर देखकर पुकारने वालों को वो कभी अकेला नहीं छोड़ता है। जब लोग आकर गवाही देकर प्रभु की महिमा करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जहां कहीं पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, उनमें से कभी ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने आश्चर्यक्रम न किए हों। ऐसी लाखों गवाहियों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपका विश्वास और बढ़ाने के लिए इस समय 4 लोगों की गवाही हम इस वीडियो के द्वारा देखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। ध्यान देकर इन गवाहियों को आप लोग सुनिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। प्रभु ने इनके जीवन में आश्चर्यक्रम किया है, आपके लिए भी करेगा और आपको खुशी प्रदान करेगा। सबसे पहले चेन्नई शहर में साल 2019 में जमीन पल्लावरम नगर में बड़े पैमाने पर अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहां पर आई एक बहन के जीवन में, उस बहन का नाम था जॉयसी जॉन। परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। अब उनकी गवाही आप सुनने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके द्वारा प्रभु आपसे बातें करेगा। मेरा नाम है जॉयसी जॉन, मेरे पति का नाम है जॉन इब्राहिम। वो बिजनेस करते हैं और हमारे 2 बच्चे हैं।
हम चेन्नई के शोलिंग नल्लूर में रहते हैं। 2012 में मुझे सिर दर्द शुरू हुआ और इस सिर दर्द के साथ मुझे आंखों में भी तकलीफ होने लगी। उसके कारण देखिए, इस आंख के इस बाजू में जो नसें होती है वो बहुत ही दर्द देती थी और सहन नहीं हो पाता था मुझसे। कोई भी किताब पढ़ी नहीं जाती थी। मैं हमेशा घर के बाहर जाती और वहाँ पर चीजों को देखती, गाड़ियों को देखती कि क्या मैं सब कुछ साफ साफ देख पाती हूँ या नहीं। मैं हमेशा ऐसा करती पर कुछ साफ दिखाई नहीं देता। मैं बहुत परेशान थी, इसे लेकर बहुत ही दर्द होता था। सुबह उठने के बाद भी आंखों में काफी धुंधलापन रहता था। मुझे आंखों से साफ साफ नहीं दिखता था। दोनों आंखों में तकलीफ होने के कारण वो एक आंख को बंद करके दूसरी आंख से देखती रहती। रोशनी सहन नहीं कर पाती थी, वो किताब नहीं पढ़ पाती थी, वो टीवी नहीं देख पाती थी, वो खाना नहीं बना पाती थी। इस बाजू में नसों में काफी दर्द होता था, सिर में भी काफी दर्द रहता था, बहुत तकलीफ होती थी। आंखों के अंदर भी काफी दर्द होता था, इतना दर्द कि मैं सह भी नहीं पाती थी। मैंने किसी को नहीं बताया कि किसी को पता चला तो क्या कहेंगे। मैंने अपने मन में ही रखा और सोचती थी कि क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी या फिर समय के चलते और भी ज्यादा तकलीफ होगी और एक आंख से कैसे मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि सब धुंधला दिखता था। मैं बहुत रोती थी इसको लेकर, बहुत सारी दवाइयाँ खाती थी। दवाइयाँ खा खाकर दूसरी ओर पेट दर्द शुरू हो गया। बस एक हद तक ही दवाइयाँ खा सकते हैं। फिर एक समय ऐसा आया कि मैंने दवाइयाँ लेना ही छोड़ दिया। दवाइयाँ और टैबलेट्स खा खाकर ऊब चुकी थी मैं। उस स्थिति में हम लोग अस्पताल गए थे। डॉक्टरों ने आकर चेक किया, फिर डॉक्टरों ने बताया कि अब स्कैन करना पड़ेगा। तो हमने स्कैन किया। स्कैन से पता चला कि उनकी दोनों ही आंखों में होल्स है। तो हमें ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ। हमने भले ही ऑपरेशन करने का निर्णय ले लिया था, पर अगला कदम हमारा क्या होगा इसके बारे में हमें जरा भी कल्पना नहीं थी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये कहा नहीं जा सकता था कि उनकी आंखें पूरी तरह से स्वस्थ होंगी। डॉक्टरों को इनका बिल्कुल भी एक निश्चय नहीं था, तो उनकी बातों से हम भी कुछ भी निश्चित नहीं कर पा रहे थे। उस समय जैसे मुझ पर बिजली गिर पड़ी। उस समय मैं कुछ भी समझ नहीं पाई थी। तब मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये आंखों की समस्या थी और ये बस एक आंख में नहीं बल्कि दोनों आंखों में समस्या थी। दोनों आंखों में प्रभाव पड़ा था। उसे लेकर मैं काफी दुखी थी। और उन्हीं दिनों में जमीन पल्लावरम शहर में 2019 में हमने 3 दिन की सभा में भाग लिया था। उस सभा में अंकल मोहन सी लाजरस आए हुए थे। तब मैं काफी उत्सुकता के साथ उस सभा में जाकर शामिल हुई थी। परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कार्य कीजिए, मैं आप पर विश्वास रखकर आई हूँ। वो सभा एक बहुत ही बढ़िया आराधना और प्रार्थना की सभा थी। पहले ही दिन में पहली बार अंकल ने जो प्रार्थना की तो विशेष रूप से कहा कि जिन्हें आंखों में समस्या है वो अपने हाथों को आंखों में रखकर प्रार्थना कीजिए। जिनकी आंखों में तकलीफ है वहां पर अपने हाथ रखें। जिस आंख में तकलीफ है वहां पर हाथ रखें, नहीं तो अपने दोनों आंखों पर हाथ रखें और बोलिए, मुझे साफ साफ देखना है। मेरी दोनों आंखें नए बन जाएं, मेरी दोनों आंखें देखने योग्य बने। यीशु मेरी आंखों को स्पर्श कीजिए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। मैंने अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखा और प्रार्थना करने लगी कि प्रभु यीशु मुझे चंगाई दीजिए। प्रार्थना के तुरंत बाद ही उन्हें वो स्टेज में जो लाइट्स थे वो साफ साफ दिखाई देने लगी थी। दूर का वो स्टेज भी उन्हें अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। वो समझ पा रही थी कि स्टेज पर कौन कौन बैठा हुआ है। तब उन्होंने मुझसे कहा कि यीशु ने मुझे चंगाई दे दी है और मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रही हूँ। सब कुछ साफ साफ, बहुत साफ दिखाई दे रहा था। मैं विश्वास नहीं कर पाई। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ। 7 साल की समस्या और परमेश्वर ने मुझे 1 सेकंड में पूर्ण छुटकारा दे दिया। ये बिल्कुल कोई मामूली विषय नहीं था। और तब मैं तुरंत स्टेज पर गई और अंकल को जाकर बताया। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरे दोनों आंखों में होल्स है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर मेरा ऑपरेशन ना हो इसलिए मैं निरंतर प्रार्थना करती रही। और यहाँ पर मैं प्रार्थना कर रही थी और जैसे ही अंकल ने कहा कि आंखों पे हाथ रखकर प्रार्थना करो, मैंने वैसे ही किया। हाथों को निकाला तो सब साफ दिख रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उस सभा में भाग लेने के बाद मैं बहुत ही खुश हूँ। एक अजीब सी खुशी मेरे मन में है। तब से लेकर मुझे कोई भी समस्या नहीं है। आंखों में दर्द नहीं है, सिर में दर्द नहीं है, मैं दवाई नहीं लेती और मेरे मन में निरंतर शांति और समाधान है।
सोकर उठने के बाद भी मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। मेरी आंखों के होल्स को प्रभु ने मिटा दिया है। अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है मुझे। एक ही पल में परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। 7 सालों से आंखों की जिस समस्या से मैं जूझ रही थी, उससे परमेश्वर ने पल में चंगाई दी, और वो भी मुफ्त में। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। देखिए हमारे प्रभु कितने सामर्थ्यशाली हैं। पिछले साल ही आलमगुलम, तिरुनेलवेली के आलनगुलम में अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और आज भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार आते हैं। जहाँ तक दृष्टि पड़ी वहाँ तक बहुत बड़ी भीड़। परमेश्वर ने बहुत बड़े आश्चर्य क्रम उस समय उस जगह पर किए। उस कार्यक्रम में प्रभु ने एक बहन के जीवन में जो चमत्कार किया, उसे वो बहन अब एक गवाही के रूप में बताएंगी। कोबिलपट्टी में रहने वाली बहन, और उनका नाम है संध्या। तो प्रभु ने जो भलाई के कार्य किए उसके बारे में वो आपको बताएंगी। आप सुनिएगा। मेरा नाम संध्या है। मेरे पति बिजनेस करते हैं और हम कोविलपट्टी में रहते हैं। जब मैं 4th कक्षा में थी तब से मुझे बैक पेन है, और बैक पेन शुरू होने के बाद तब ट्रीटमेंट के लिए हम बस एक ही बार अस्पताल गए। उस ट्रीटमेंट के दौरान भी मैंने कोई दवाइयाँ नहीं खाई, और उसके बाद फिर से अस्पताल भी नहीं गई। और जब से मुझे बैक पेन शुरू हुआ तब से मैं आसानी से जमीन पर बैठ नहीं पाती थी। बैलेंस करके ही मुझे दीवार की मदद से ही बैठना होता था। मैं अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पाती थी, अपने कपड़े भी नहीं धो पाती थी, नल से पानी भरकर भी नहीं ला पाती थी। अगर पानी भरकर लाया तो फिर पेट में दर्द शुरू हो जाता था, और एक बार बैक पेन शुरू हो गया तो मुझे पूर्ण रूप से आराम की जरूरत पड़ती थी। दिन भर मुझे बस लेटे रहना पड़ता था। फिर जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई उसके बाद मैं कॉलेज में प्रोफेसर बन गई थी। तब देखिए इस नौकरी में भी मुझे दिन भर क्लास में खड़े रहना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरा बैक पेन और भी अधिक बढ़ता गया। और जब मुझे बैक पेन होता था तो मैं ऐसा महसूस करती थी जैसे किसी ने मुझे करंट का शॉक दे दिया हो। खड़े रहना नामुमकिन होता था। बैठती और लेटी रहती थी। तो लगभग 14 साल अपने बैक पेन से मैं जूझ रही थी। तब 2020 फरवरी के आखिरी सप्ताह में जीसस रिडीम्स द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। तब जब हमें बताया गया कि उस सभा में मोहन अंकल आ रहे हैं, तब हम परिवार के साथ आलमगुलम शहर में गए। पहले 2 दिन हमने सभा में भाग लिया, और तीसरे दिन संडे को जब हम आने वाले थे तब मैंने दोपहर को प्रार्थना की कि हे यीशु, आप स्वर्ग से उतरकर उस ग्राउंड में आ जाइएगा, क्योंकि कई लोग हैं जो अपने शरीरों में, अपने घरों में तकलीफ के साथ, समस्या के साथ आ रहे हैं। और जितने लोग आंसुओं के साथ आ रहे हैं, आज उनके लिए आपको आश्चर्य कर्म करना है। उस ग्राउंड में उतरकर आप अद्भुत कार्य कीजिए। ऐसा मैंने अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए प्रार्थना की। मुझे अपनी परवाह नहीं थी और मैं अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। और तीसरे दिन की सभा शुरू हो गई। मोहन अंकल स्टेज पर आए और स्टेज पर आकर उन्होंने कहा कि जब मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रतीक्षा कर रहा था तब मैंने प्रभु से एक बात कही कि प्रभु, इतने सारे लोग आपको ढूंढ कर आ रहे हैं। तेरा सामर्थ्य, तेरी उपस्थिति मात्र ही नहीं, आप खुद उतर आइए प्रभु। आप आकर लोगों को आशीष दीजिए। ऐसी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब प्रभु ने कहा, तुम जाओ, मैं आऊंगा। तब अचानक मुझे याद आया कि मैंने भी तो दोपहर में ऐसी ही प्रार्थना की थी और अंकल ने भी वैसी ही प्रार्थना की। तब मुझे बहुत खुशी हुई। मोहन अंकल ने अपने संदेश से पहले प्रार्थना शुरू की और कहा कि अपने शरीर के जिस भी किसी भाग में आपको पीड़ा है उस पर अपने हाथों को रखकर आप प्रार्थना कीजिए। मैंने अपने दोनों हाथों को पीछे अपनी पीठ पर रख लिया और जैसे ही मैंने प्रार्थना करना शुरू की तब अंकल भी सभी लोगों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करने लगे। देखिए, अगर किसी ने एक बड़ा सा बेल्ट अपने पीठ पर बांध लिया हो और अगर वो आगे से रिमूव करते हो तो वो कैसे पीछे की ओर गिरेगा। जब पीछे से उस बेल्ट को पकड़ा ना गया हो तो वो पीछे की ओर गिरेगा। ठीक उसी तरह का एक बड़ा सा बेल्ट मेरी पीठ पर से गिरते हुए मैंने महसूस किया और उसी क्षण मेरी पीठ का वो दर्द पूरी तरह से निकल गया। मुझे दर्द ही नहीं हुआ, उस एहसास के तुरंत बाद से लेकर मेरी पीठ का दर्द पूरी तरह से निकल गया। मुझे पूरी चंगाई मिल चुकी थी और उस समय जिस किसी ने भी चंगाई पाई उसे गवाही देने के लिए अंकल ने बुलाया। उस समय मैं काफी उत्साहित थी। मैं तुरंत स्टेज पर गई और गवाही दी कि 14 साल से जिस बैक पेन से मैं परेशान थी उससे यीशु ने मुझे छुड़ाया।
जब मैं चौथी कक्षा में थी तब से बैक पेन शुरू हुई और अब मैं कॉलेज में सिखाती हूँ तो मुझे 6 घंटे खड़े रहना पड़ता है और खड़े रहते समय मुझे करंट का शॉक जैसा लगता था। कंधों से पैरों तक खड़े नहीं रहा जाता था। मैं क्लास में बैठ जाती थी और अब मैंने जैसे ही प्रार्थना की तब मेरी पीठ पर से एक बड़ा सा बेल्ट नीचे गिर गया। ऐसा मैंने महसूस किया और उसके बाद से मुझे बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं हो रहा है। मैं बहुत आमीन खुश हूँ, आमीन। कितनी बड़ी खुशी है। और उस खुशी के साथ हम घर लौटे। दूसरे दिन मैं कॉलेज गई। उस दिन मुझे लगभग 5 घंटे खड़े रहकर सिखाना पड़ा। तब मुझे बिल्कुल भी कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और फिर दिसंबर में मेरी शादी हुई और आज तक मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं हुआ है। उस गंभीर स्थिति से मुझे छुटकारा मिला है। 14 साल में जिस परेशानी से जूझ रही थी, यीशु ने मुझे उस दिन छुड़ाया और आज तक वो चल रहा है। सारी महिमा आदर्श स्थिति में यीशु मसीह को देती हूँ। हालेलुया। तो अब हम जाएंगे अपनी अगली गवाही पर। तिरपुर क्षेत्र में रहने वाली ये बहन पच्चई नाइगी, जो सेरीपलायम गांव से थी, जिसने 2017 में वालपाराय में हुए एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम में भाग लिया, जिसकी बेटी के लिए परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके बारे में गवाही सुनाकर वो प्रभु की महिमा करना चाहेंगी। इस गवाही को सुनिए। परमेश्वर इसके द्वारा आपके विश्वास को बल देगा। मेरा नाम है पच्चई नायकी। मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी दूसरी बेटी का नाम रेवती है और जब से रेवती पैदा हुई है तब डॉक्टरों ने कहा कि इसके लीवर में सूजन है और जब ये 13 साल की हो जाएगी तब से इसे लीवर में तकलीफ होने लगेगी, पर 12 की उम्र में ही तकलीफ होने लगी। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे पता चला कि ऐसी समस्या है, क्योंकि तब मुझे जब पेट में दर्द शुरू हो जाता था तब मुझे अस्पताल ले जाया जाता। उसी समय मुझे ये मालूम हुआ। सबसे पहले इसका यूरिन आना बंद हुआ और उसे समय से उसे बहुत तकलीफ होती थी और इसका पेट बहुत सूज जाता था। मेरी बेटी कहती थी कि शायद उसका पेट फट जाएगा। 12 साल की उम्र से उसे लीवर प्रॉब्लम ने बहुत तकलीफ दी। पेट में काफी दर्द होता था, वो सूज जाता था। उस समस्या को लेकर वो काफी दर्द में थी। मैं उठकर चल भी नहीं पाती थी, उतनी पीड़ा होती थी। और जब मेरा पेट फूल जाता था तब दर्द और भी बढ़ जाता था। मैं उस तकलीफ को सहन नहीं कर पाती थी। मेरी बेटी के लीवर में जो सूजन थी उसे लेकर हम कई डॉक्टरों से मिले। कई डॉक्टरों से कुछ भी नहीं बन पाया। उनमें से 5-6 डॉक्टरों ने तो ये भी कह दिया था कि आपकी बेटी कभी भी एज अटेंड नहीं कर पाएगी। आपकी बेटी की लीवर की समस्या का हल बिल्कुल असंभव है। इतना हो सकता है कि दूसरा लीवर बिठाया जा सकता है, पर उसके लिए लगभग 20 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं और 20 लाख जुटाना हमारे लिए असंभव था। जब मैं अपने गाँव में जाती थी तो मेरी सहेलियाँ मुझे देखकर चिढ़ाती थी कि तेरा पेट ऐसा क्यों है। मुझे बहुत दुख होता था, पर मैं ये सब अपनी माँ को नहीं बताती थी। ऐसी एक दुखदायक स्थिति में वालपाराय में अद्भुत पर्व नामक एक सभा हुई, जिसमें हमने परिवार सहित भाग लिया, जिसमें भाई मोहन सी लाजरस ने संदेश दिया और वो सारे संदेश हमारे लिए एक आशीष के रूप में उपयोगी स्थापित हुए, जिससे हमें शांति मिली। जब उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि जिस किसी को कोई तकलीफ है तो उस जगह पर अपने हाथों को रख लीजिए, मैं उनके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। तब उनके साथ मैंने भी प्रार्थना की। हमने बोझ के साथ, आंसुओं के साथ प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हमारे साथ अद्भुत कीजिए, हमें छुटकारा दीजिए यीशु। इस तरह हम सभी ने बोझ के साथ प्रार्थना की। उसके बाद मोहन अंकल ने कहा कि सब एक एक करके आइए, मैं प्रार्थना करूँगा। तब भाई मोहन सी लाजरस ने प्रार्थना करवाई कि मेरी बेटी का लिवर स्वस्थ हो जाए और वो एज अटेंड करे। उन्होंने सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, बोझ के साथ, आंसुओं के साथ। सभा खत्म करके हम घर लौटे। उसके ठीक 5वें दिन बाद ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य का कर्म हुआ, एक बहुत बड़ा चमत्कार। 15 साल से जो हमने आंसू बहाए थे उसके लिए एक जवाब मिल गया था। वो ये था कि मेरी बेटी ने 5वें दिन में ही एज अटेंड कर लिया था, जबकि कई डॉक्टरों ने ये कहा था कि आपकी बेटी कभी एज अटेंड नहीं कर पाएगी। पर हमें बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी ने एज अटेंड कर लिया था। ऊपर से इसका कारण ये था कि उसका लीवर भी स्वस्थ हो गया था। अब मेरी बहन बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है। यीशु ने उसे चंगाई दी है। मैं दिन के 15 टैबलेट खाया करती थी, अब मैं कोई दवाइयाँ नहीं लेती, वो मैंने फेंक दी है। यीशु ने मुझे पूर्ण छुटकारा दिया है और इसके लिए यीशु का लाख लाख धन्यवाद। तालियां बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। कितने सामर्थ्यशाली प्रभु हैं। आखिर में एक और गवाही को हम लोग सुनेंगे। अब पिछले वर्ष सेलम शहर में
एक बड़े अद्भुत पर्व का कार्यक्रम हुआ और उसमें देखिए एक भाई जिनका नाम सेल्वराज था, वो आंसुओं के साथ सभा में शामिल हुए। परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया। उस अद्भुत कार्य के बारे में सुनेंगे। प्रभु ने जैसे उस भाई के लिए किया, आपके लिए भी करेगा। मेरा नाम सेल्वराज है। मैं धर्मपुरी के पापरेट पट्टी में रहता हूँ। पेंटिंग का काम करता हूँ। मेरा विवाह हो चुका है और 3 बच्चे भी हैं। 40 साल से मुझे सिर दर्द था और इस सिर दर्द के कारण मैंने कितनी पीड़ा उठाई है तो उसे मैं अपने शब्दों में बिल्कुल बयान नहीं कर पाऊंगा। कुछ एक समय में मैं ऐसा सोचता था कि शायद जिस किसी को भी सिर दर्द होता है तो इतनी ही पीड़ा होती होगी। जब भी मुझे कहीं सफर के लिए जाना होता था तो 2-3 जगह पर मुझे ठहरना पड़ता था और सफर के बाद भी मुझे घर पर आकर बहुत तकलीफ होती थी। तो इस सिर दर्द से मैं काफी परेशान था। सिर को ऐसे हिलाओ तो ऐसा लगता था कि पूरे सर में जैसे पानी भरा हुआ है। उस दर्द के बारे में वही बता सकता है जिसे वो अनुभव हुआ हो। उस दर्द के समय देखिए दूसरों पर मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्रोध आता था। दूसरों के साथ बातें करते समय चिड़चिड़ापन रहता और दूसरों को गुस्से में अनाप शनाप बक देता था क्योंकि वो दर्द सहन नहीं हो पाता। मुझे सिर दर्द के साथ साथ करीब 10 साल आंखों में भी समस्या थी। आंखें भी बहुत दर्द देती थी। मैं कुछ ठीक से पढ़ नहीं पाता था। सूरज की रोशनी से मुझे तकलीफ होती थी। आंखों की तकलीफ को लेकर मैं जब डॉक्टरों से मिला तब उन्होंने चेक करके कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के बाद ही ये ठीक हो पाएगी। तो हमने निर्णय लिया कि अब ऑपरेशन कर लिया जाए। और देखिए उन्हीं दिनों में सन 2020 में भाई मोहन सी लाजरस ने सेलम में एक सभा का आयोजन किया था। मैं भी उस सभा में गया था। मैंने उस सभा में भाग लिया और प्रार्थना की और जब मीटिंग चल ही रही थी तब भाई ने सभी के लिए प्रार्थना भी की और उस सभा में उन्होंने मेरा नाम पुकारा। उन्होंने सेल्वराज करके पुकारा और मैं बिल्कुल हड़बड़ा सा गया क्योंकि उस स्थान पर हजारों लोग थे और उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा। सेल्वराज, परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहे हैं। सेल्वराज, जो कुछ आपने खोया है उसे दोबारा पालोगे। उसका चिन्ह स्वरूप आपके सिर में जो दर्द हो रहा है वो अभी यीशु के नाम से दूर हो रहा है। आपके सिर के पीछे के भाग में होने वाला दर्द अब मिट रहा है। यीशु की स्तुति करते हुए उसकी महिमा कीजिएगा। और जिस समय उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा उसके तुरंत बाद से मेरा सिर दर्द, आंखों का दर्द चला गया और उसी समय देखिए मैंने वहां पर स्टेज पर जाकर अपनी गवाही दी। भाई ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। सेल्वराज कहा, मेरे परिवार में काफी समस्याएं थी और भाई ने कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे यहाँ पर सिर पर काफी समस्या थी। जब से होश संभाला है तब से सिर में काफी प्रभु दर्द की था, स्तुति हो। पर अब मैंने चंगाई पा ली है। आंखों में भी काफी दर्द था। उसके संदर्भ में आज सुबह ही मैंने एक व्यक्ति से ऑपरेशन के बारे में बात की थी और अब भाई ने कहा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं, अपने पूरी चंगाई पा ली है। मेरी सारी तकलीफों को प्रभु ने दूर कर दिया है। यीशु प्रभु कितने की अद्भुत स्तुति प्रभु हो। हैं। वो प्रभु आंसुओं महान को है। पहुंचते आमीन। हैं। इनका नाम बताकर, इनकी तकलीफ बताकर जो बचपन से इनमें थी, कितनी वेदना भरी थी। देखिए कितना रो रहे हैं। यीशु ने चंगाई दे दी। यीशु अद्भुत परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। उस मीटिंग के बाद मुझे कभी सिर दर्द नहीं हुआ। अब लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। सिर दर्द या आंखों का दर्द नहीं है और कोई भी तकलीफ नहीं है। 40 साल के सरदर्द की पीड़ा और 10 साल आंखों की तकलीफ से यीशु ने मुझे पूर्ण छुटकारा दिया। उसके लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु के बच्चों, 4 गवाहियों को प्रभु ने हमारे सामने खड़ा किया। ऐसी गवाहियों को सुना जिसने 4 लोगों के आंसुओं को पोंछा। हमारा प्रभु पक्षपात करने वाला नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है जो सभी आंखों से गिरने वाले आंसुओं को पोंछ देता है। आज आपकी आंखों से निकले हुए आंसुओं को जरूर पोंछ देगा। ऐसा कुछ नहीं जो प्रभु से नहीं बन पाएगा। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? ऐसा वचनों द्वारा बोलने वाला प्रभु, उसकी उपस्थिति में आप प्रतीक्षा कर रहे हो। आज वो आपके लिए आश्चर्य कर्म करेंगे। एक अद्भुत कार्य की प्रतीक्षा कीजिए। और अब हमारे प्यारे भाई प्रभु का संदेश लेकर आएंगे।
मेरे प्रियजनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरी प्यार भरी शुभकामनाएं। इस अद्भुत पर्व में आप लोगों को देखकर, आप लोगों से बात करना, आप लोगों के लिए प्रार्थना करना मुझे बहुत खुशी देता है। परमेश्वर ने आपके ऊपर बहुत प्रेम रखा है। इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे आप चाहे जो भी हों, प्रभु यीशु ने आपके ऊपर बहुत प्रेम रखा है और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको चुना है। जानते हो क्यों? आपको एक आश्चर्य कर्म की ज़रूरत है। आपको अद्भुत कार्य की ज़रूरत है। अपनी बीमारियों से चंगाई पा लेने के लिए, एक दासत्व से छुटकारा पाने के लिए, आपकी ज़रूरतें पूरी होने के लिए, आपके जीवन की घटी पूर्ण रूप से भरने के लिए, आपकी समस्याएं बदलने के लिए, आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर होने के लिए आपको आश्चर्य कर्म की ज़रूरत है। आपने कई चीज़ों में काफ़ी कोशिशें की होंगी पर सफलता नहीं मिली होगी, इसीलिए एक दुख के साथ परेशान होकर इस कार्यक्रम को शायद आप देख रहे हों, क्योंकि यीशु जानता है कि आपको एक आश्चर्य कर्म की ज़रूरत है। इस अद्भुत पर्व नाम के कार्यक्रम को तैयार करके आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए ही आज वो आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। इस बात को दर्शाते हुए ही आपने इतनी देर गवाहियों को सुना। अपनी सेवा कार्य में इतने साल कई हजारों गवाहियों को और अद्भुत कार्यों को यीशु के द्वारा मैंने किया हुआ देखा है। एक बात समझ लीजिए, मोहन लाजरस के द्वारा अद्भुत कार्य नहीं होते। मैं भी आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य हूं। मैं आपके लिए अद्भुत कार्य नहीं कर सकता, परंतु मैं जिस यीशु के बारे में बताता हूं वो अद्भुत करते हैं। आप ही की तरह मैं भी हर एक सभा में उनके द्वारा किए जाने वाले आश्चर्य कर्म की प्रतीक्षा करता हूं। आप आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु, मुझे वो देखना है। लोगों के मनों में खुशियां भरिए, उनका शोक आनंद में बदलना है। क्यों प्रभु आश्चर्य कर्म करते हैं? अपने को ऊंचा करके बताने के लिए नहीं। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो तब यीशु द्वारा की गई कई आश्चर्य कर्मों को आप पढ़ पाएंगे। कहीं पर भी यीशु ने अपने आप को बड़ा बनाकर नहीं बताया, या फिर ऐसा नहीं कि मेरे सामर्थ्य को देखिए, चाहे जो भी आए मैं उन्हें चंगा कर सकता हूं। ऐसा यीशु ने चुनौती दी, ऐसा कहीं नहीं देख पाओगे। उन्होंने अपने गौरव के कारण या फिर अपने नाम को ऊंचा करने के लिए अद्भुत कार्य नहीं किए हैं, तो उन्होंने लोगों की पीड़ा देखकर उन पर तरस खाकर अद्भुत कार्य किए। ओहो, ये लोग कितनी वेदना में हैं। ये लोग परेशान हैं। मैंने इन लोगों की सृष्टि की है। मैंने जिन लोगों की सृष्टि की वो लोग इतनी वेदना में हैं। तो जब यीशु का मन व्याकुल हुआ तब यीशु ने अद्भुत कार्य किए। ऐसा पवित्र शास्त्र में आप पढ़ पाओगे। मत्ती 14:14 में आप इसे पढ़ पाएंगे। प्रभु ने तरस खाकर बीमारों को चंगा किया, इसे हम देखते हैं। तो ये साफ है कि यीशु ने तरस खाकर अद्भुत कार्य किए हैं। आपने सुना ना, 7 साल बीमारी, 14 साल बीमारी, बचपन से ही कमजोरी, लिवर में गड़बड़ी, कम उम्र में काफी कमजोर। यीशु ने आश्चर्य कर्म किया, देखिए। और ये सभी लोग जीवित आपके सामने हैं। यीशु जिसने 2000 साल पहले आश्चर्य कर्म किए, वो कल आज युगानुयुग में न बदलने वाला प्रभु है, क्योंकि वो मरकर जी उठने वाला प्रभु है। उनका प्यार नहीं बदला है, उनका सामर्थ्य नहीं बदला है, उनके अद्भुत कार्य नहीं बदले हैं। देखिए उन्होंने लोगों के शोक को कैसे आनंद में बदल दिया। 40 साल के बीमार को प्रभु ने एक पल में ही चंगा करके उसे आनंद से भर दिया। क्या आपके लिए वो नहीं करेगा? वो पक्षपात करने वाला प्रभु नहीं है। किसी की भलाई करके दूसरे को नहीं बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो सभी से बहुत प्रेम करते हैं। जो कोई उसके पास आकर मांगता है कि यीशु मेरे लिए अद्भुत कार्य कर, मुझे छुटकारा दे और मेरे शोक को आनंद में बदल दे, ऐसा जो कोई उससे मांगता है उनके लिए तुरंत ही वो अद्भुत कार्य करेंगे। वो मात्र एक बात पर ध्यान देते हैं कि उन पर रखा विश्वास कैसा है। उन्हें ढूंढकर आए हुए सभी से यीशु ने पूछा, कितने पैसे लेकर आए हो? क्या तुमने दान लाया है? क्या लाया है मेरे लिए? ऐसा कुछ यीशु ने नहीं पूछा। उन्होंने बस एक ही बात पूछी, बेटे क्या तुम विश्वास करते हो?
ये करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य है, ऐसा क्या तुम विश्वास करते हो? ये मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ऐसा विश्वास है क्या तुम में? बस उन्होंने एक ही चीज को देखा, वो है विश्वास। आप जितना विश्वास उन पर रखते हो, कितनों के जीवन में यीशु ने अद्भुत कार्य किए, मेरे लिए भी वो आश्चर्य कर्म करेंगे, वैसा एक विश्वास। जब उस विश्वास के साथ आप पुकारते हो, हे यीशु, वो आश्चर्य कर्म करेंगे। आज आपके लिए वो अद्भुत कार्य करेंगे। भाई, ये 30 साल की बीमारी है, 40 साल की बीमारी को उन्होंने बदल दिया। पर ये तो बचपन से ही कमजोर है। देखिए, बचपन से ही उस बच्ची के लिवर में जो कमजोरी थी उसे दूर कर दिया यीशु ने। देखा ना, आपके लिए भी वो करेंगे। मेरा हृदय डैमेज हो गया 14 साल की उम्र में, हृदय पूरी तरह डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इन्हें स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। मेरा हृदय पूरी तरह प्रभावित हो गया, बस उतना ही, अब कुछ नहीं कर पाओगे। तभी यीशु ने एक नया हृदय मुझे दिया, नए अंग। आज जिस शरीर के अंग में समस्या है, उस अंग को नया बना देंगे वो। आपकी आंखें, 7 साल आंखों में होल, देखने में परेशानी, आंखें धुंधली हो रही थी, यीशु ने उन आंखों को नया कर दिया। और उस दूसरी बेटी को नया लिवर दे दिया। मुझे भी उन्होंने एक नया हृदय दे दिया था। परमेश्वर आज आपको नई आंखें देगा, वो नया लिवर देगा आपको, नया हृदय आपको देगा, वो नई किडनी देगा वो आपको, एक नया गर्भ वो आपको देगा। समस्या से भरे उन अंगों को जब वो छुएगा, वो बिल्कुल नए बन जाएंगे। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने इस अद्भुत पर्व की योजना की है। दुनिया के कोने कोने में से इस अद्भुत पर्व में आप लोग हिस्सा ले रहे हो। आप चाहे जिस किसी देश में क्यों ना हो, परमेश्वर बिल्कुल आपके करीब है। इस कार्यक्रम को देख रहे आपके घरों में परमेश्वर इस समय उपस्थित है, क्योंकि आप लोग विश्वास के साथ यीशु को देख रहे हो। क्या आज प्रभु यीशु मेरे लिए एक आश्चर्य कर्म नहीं कर देंगे? जैसे ही आपके हृदयों में आपने यीशु के बारे में सोचा, तभी यीशु आपके घर में उपस्थित हो चुके। जब आप लोग वचन को सुनकर प्रार्थना करोगे, तब आप प्रभु के स्पर्श को और अपने आश्चर्य कर्म को आप महसूस करके पा लोगे। तो इसीलिए परमेश्वर के सामने जब हम आपके छुटकारे के लिए, आश्चर्य कर्म के लिए प्रार्थना करेंगे, उससे पहले हम लोग वचन का मनन करने वाले हैं। पवित्र शास्त्र में से परमेश्वर ने आप लोगों के लिए जो योजना बना रखी है, उसे मैं वचनों के द्वारा आपके सामने लेकर आऊंगा। इसीलिए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करके हम वचन की ओर मनन करने जा रहे हैं। ठीक है? आप जहां कहीं पर भी हो, आपको बस कहना है, हे यीशु, आप मुझसे बात कीजिए। हम इंसानों की बातों को सुन सुनकर बड़े ही दुखी हो जाते हैं। बहुत से लोगों की बातों को सुना है, पर उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। कुछ देर की खुशी मिलती है, बस उसके बाद फिर हमारे जीवन में वो बातें कोई भी बदलाव या आश्चर्य कर्म नहीं लाती। आप अपने वचन को सुनाइए। आपके वचनों के इंतजार में हम बैठे हैं, ऐसा कहकर परमेश्वर के शब्द के लिए अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। आपका ध्यान ना भटक सके, इसके लिए अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। अब जिस किसी भी देश से, जिस किसी भी स्थान से आपके बच्चे हैं, हे यीशु, मुझसे बात कीजिए। आज मेरे लिए एक अद्भुत कार्य कीजिए, मेरे शोक को आनंद में बदल दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बिल्कुल करीब खड़े होने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आपके वचनों के द्वारा अपने बच्चों से बात कीजिए पिता। इंसानों की बातों से इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, पर आप बातें कीजिए, हर एक से बातें कीजिए, हर एक से बातें करके उनमें खुशियां भरिए। आप बात कीजिए, हम सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार, अध्याय क्रमांक 8 और वचन क्रमांक 36। आज मुझे कौन सा वचन बताना है, आपके सामने कौन से वचन के बारे में बताकर प्रार्थना करनी है मुझे? ऐसा जब मैं प्रभु के चरणों में इंतजार कर रहा था, तब प्रभु ने मुझसे कहा कि इस वचन को लेकर संदेश सुनाकर सारे लोगों को समझा। उसी वचन के बारे में मैं बताऊंगा। यूहन्ना अध्याय क्रमांक 8 और वचन 36। यदि पुत्र यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा,
तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु आज जो वचन आपसे बांट रहे हैं वो ये है कि तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे बेटे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मेरी बेटी, तुम स्वतंत्र हो जाओगी। हाँ मेरे बच्चों, तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। आज आप लोगों को स्वतंत्रता के आश्चर्य कर्म की ज़रूरत है। शायद कोई ऐसा पाप है जिसे छोड़ना आपके लिए मुश्किल है, उससे आपको स्वतंत्रता चाहिए। कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपने बहुत सी दवाइयाँ ली और कितने ही अस्पतालों की सीढ़ियाँ चढ़कर उतरे हुए होंगे, पर वो बीमारी आपके शरीर से बिल्कुल भी दूर न होते हुए आपसे चिपके हुए है। तो उस बीमारी से आपको स्वतंत्रता चाहिए। एक भय की आत्मा, गड़बड़ी की आत्मा, किसी एक दुष्ट आत्मा की वजह से, जिसके बारे में बाहर किसी से बताने में भी डर रहे हो, आपको उससे एक स्वतंत्रता चाहिए। कर्जदार परेशान कर रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, लगातार परेशानी बढ़ रही है, ऐसा आप सोच रहे हो। उस कर्जे की परेशानी से आपको एक स्वतंत्रता की ज़रूरत है। संतान नहीं है, सब लोग बातें बना रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उस तरह की एक निंदा से आपको स्वतंत्रता की ज़रूरत है। ऐसे ही कई कार्यों से आपको स्वतंत्रता की ज़रूरत है। इसीलिए प्रभु यीशु आज आपको स्वतंत्रता का आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। इसलिए आप सचमुच स्वतंत्रता पाओगे, ऐसा यीशु आपसे कह रहे हैं। मेरे बेटे, फिक्र मत करो, मेरी बेटी, चिंता मत करो, आज सचमुच मैं तुम्हें स्वतंत्र करने जा रहा हूं, ऐसा प्रभु यीशु कहते हैं। मेरे प्रिय जनों, हमारे जीवनों में क्यों इस तरह के दासत्व, वेदना, समस्याएं, चिंताएं, गड़बड़ी, डर? हम तो कितनी भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसे मन से खोजते हैं। अगर परमेश्वर नाम का कोई है तो क्यों हमारे जीवनों में इतनी समस्याएं आती हैं? ऐसे सवाल मनुष्य के अंतर्मन में हमेशा आते रहते हैं। पर आपको एक बात अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है कि ये बंधक बनाने वाला कौन है। क्यों इस तरह का एक दासत्व हम देख पा रहे हैं? हम अपने बलबूते पर उससे स्वतंत्र क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो मेरे प्रियजनों, जब हम अच्छी तरह से बाइबल को पढ़ते हैं, संसार की सृष्टि के समय से ही हम दो तरह के आत्मिक सामर्थ्यों को देख सकते हैं। एक है शैतान का सामर्थ्य। ये शैतान जो है वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया नहीं है। परमेश्वर ने तो स्वर्गदूतों को बनाया था इंसानों की सुरक्षा के लिए और उनकी आशीषों के लिए। परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए और उनमें 3 सबसे मुख्य स्वर्गदूत थे। एक स्वर्गदूत ने अपने मन में घमंड को जगह दे दी। उसने सोचा कि परमेश्वर से बड़ा बनना है और लोगों ने मेरी आराधना करनी चाहिए। अहंकार के साथ परमेश्वर से भी बड़ा बनने का इरादा रखने के कारण परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर धकेल दिया और फिर वो शैतान बन गया, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को उत्पन्न नहीं किया। एक स्वर्गदूत के रूप में उत्पन्न हुआ दूत शैतान में बदल गया और उसके साथ मिलकर कई अन्य दूतों ने विद्रोह किया और वो भी नीचे गिर गए। शैतान के पीछे हो लेने के बाद वो सभी दुष्ट आत्मा में तब्दील हो गए। इसलिए दुनिया भर में शैतान का दल कार्य करता रहता है। शैतान और उसका दुष्ट दल वो लोगों की बुराई करने के लिए सदा ही कार्यरत रहते हैं। ये शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं लोगों को दासत्व में बांधते हैं। परमेश्वर ने लोगों को बनाया ताकि वो बिल्कुल खुश रहें, वो बिल्कुल स्वस्थ, चंगाई और खुशी के साथ रहें। तो ये शैतान से देखा नहीं गया और शैतान बहुत क्रोधित हुआ, उसे बड़ी जलन होने लगी। इस इंसान को परमेश्वर से अलग करना होगा। इस मनुष्य को अगर चिंता में डाल दें तो परमेश्वर को भी जरूर चिंता होगी। ये सोचकर वो इंसानों की बुराई करने लगा। उसका मुख्य कारण है इंसानों को दासत्व में डाल देना। लोगों को कई तरह की बीमारियों में, परेशानियों में, चिंताओं में, समस्याओं में, वेदना में, डर में वो बांध देता है। जब हम दासत्व में फंस जाते हैं तो हमारे अंतर्मन में खुशी नहीं होती, कोई भी उत्साह नहीं होता, शांति नहीं होती, हमेशा भय, गड़बड़ी, कमजोरी। हम जितना भी भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना कर लें पर जीवन में कोई उन्नति नहीं, ऐसी स्थिति ये सभी शैतान के द्वारा लाया गया होता है। वो ये सारी समस्याओं की जड़ है।
यूहन्ना अध्याय क्रमांक 10 और वचन क्रमांक 10 में यीशु कहते हैं, वो शैतान के बारे में कहते हैं, वो चोर है, वो केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। यही लिखा है उसके बारे में। मनुष्यों की चंगाई की चोरी करके वो उन पर बीमारी डाल देता है। लोगों की शांति को छीनकर उनकी खुशियों की चोरी करके वो उनमें पाप भरता है और उन्हें दास बनाता है। लोगों के जीवन में आशीषों को चुरा लेने के लिए शाप लेकर आ जाता है। वो चोरी, घात और नाश करने वाला है। इसीलिए जीवन में दो तरह के सामर्थ्य काम करते हैं। एक दुष्ट सामर्थ्य, वही है शैतान और दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य। उसे ही हम शैतान कहते हैं और अंधकार का सामर्थ्य नाम से जानते हैं। वो हमारी आंखों को नहीं दिखता, पर इस दुनिया भर में घूमता है और मनुष्यों को भारी वेदना में डालता है। दूसरा जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। उन्होंने ही हमारी सृष्टि की है। उन्होंने अपने ही स्वरूप में हमें बनाया है। मनुष्यों से वे काफी प्रेम करते हैं। देखिए, वही हमारे उद्धार करता है, हमारे प्रभु हैं वो। और वो क्या करते हैं? वो लोगों को छुटकारा देते हैं। शैतान दास बनाता है, परमेश्वर छुटकारा देकर हमारे जीवन में खुशियां भरता है। दासत्व से छुटकारा देकर हमें खुशी देता है और हमें उत्साह से भरता है। इसलिए हमारे परमेश्वर प्रभु इस धरती पर जब वो मनुष्य का रूप लेकर आए, लूका अध्याय 4 और वचन 18 में यीशु कहते हैं, मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि बंदियों को छुटकारा प्राप्त हो सके। शैतान ने जिन जिन लोगों की खुशियों को चुराकर उन्हें वेदना दी है और उनकी शांति चुराई है, लोगों को उसकी बंधन से छुड़ाने के लिए मैं आया हूं, ऐसा यीशु कहते हैं। वही यीशु आज आप लोगों को देखकर कहते हैं, आज आप लोग सचमुच स्वतंत्रता पाओगे। किसी एक कार्य में आपको एक स्वतंत्रता की जरूरत है, तो आज वो स्वतंत्रता को आप जरूर पा लोगे, ऐसा यीशु आपको वचन देता है। देखिए, इंसान अपने जीवन में उदाहरण के रूप में जब वो शरीर के बारे में सोचता है तो शरीर को वो महत्व देता है, लेकिन मनुष्य के 3 अलग भाग हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23वां वचन जब हम पढ़ेंगे, मनुष्य आत्मा, प्राण और देह ऐसे 3 भागों से बना हुआ है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। ये है देह जो हम देख सकते हैं। बाहरी तौर पर हमें देह दिखता है, पर अंदर एक आत्मा होती है, वो मनुष्य की आत्मा है। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर द्वारा दिया गया दीपक है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। वो अंदर का मनुष्य ही आत्मिक मनुष्य है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। जब तक वो आत्मा है तब तक इंसान जिंदा रहता है। आत्मा के निकलते ही क्या कहेंगे? शव। बस इतना ही, मर गया ये। अब ये बात नहीं करेगा। अब वो अपने हाथों को या पैरों को हिला नहीं पाएगा। आत्मा निकल चुकी है। अब कुछ देर में शरीर दुर्गंध मारने लगेगा, इसे उठाकर दफन करना होगा, ऐसा कहेंगे। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वही सच्चा आत्मिक मनुष्य है। उस आत्मा को एक देह देकर ही परमेश्वर ने इस धरती पर हमें रखा है। वो खुद अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आत्मा निकल चुकी है ऐसा कहते हैं, पर इंसान उसे आंखों से देख नहीं पाता। तीसरा और एक भाग है, वो है प्राण। उसे भी आप आंखों से नहीं देख पाओगे। उत्पत्ति के 2 अध्याय और 7वां वचन जब आप पढ़ोगे, तब परमेश्वर ने सारी चीजों की उत्पत्ति करने के बाद जब मनुष्य को मिट्टी से बनाया, तब उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। उसका प्राण, उसे आंखों से तो नहीं देख सकते, पर उसे महसूस किया जा सकता है। प्राण में आपको दुख हो सकता है, खुशी हो सकती है, दूसरे एहसास हो सकते हैं। तो प्राण आपके एहसासों को प्रकट करता है। ये जो आत्मा है वही परमेश्वर की खोज करता है। जिस प्रभु ने उसकी सृष्टि की, उस परमेश्वर की खोज करता है। और यही प्राण में हम अपने परमेश्वर द्वारा दिए गए शांति और समाधान को महसूस कर सकते हैं। तो परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए यही वो प्राण है जो हमारी सहायता करता है। इसलिए देखिए, मनुष्य 3 भागों से बनाया गया है। शैतान क्या करता है? वो इन तीनों भागों को दास बनाना चाहता है, तो मनुष्य को सदा वेदनाओं में भरे रखता है। उसे भटकते फिरते रखना है। वो शांति की खोज में मारा मारा फिरे, छुटकारे की खोज में वो मारा मारा फिरे, यहाँ जाए वहां जाए, अपने पैसे खर्च करे। जब मनुष्यों की ऐसी दशा की जाए, बस तब परमेश्वर का मन दुखी होगा। मैंने बनाए हुए मनुष्य हैं, इन मनुष्यों को मैंने बनाया है, इस खूबसूरत संसार को मैंने बनाया है। मैंने हमेशा चाहा कि लोग खुशी के साथ इस धरती पर वास करें।
पर ये दुष्ट शैतान जो है वो मेरे लोगों को दुख पहुंचा रहा है। ऐसे दुखी होकर मनुष्यों को छुटकारा देने के लिए वो खुद मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर उतर आए, यीशु बनकर आए। लोगों को छुटकारा देने के लिए वो धरती पर चले। मेरे प्रियजनों, इसी यीशु मसीह के द्वारा हमें एक पूर्ण छुटकारा मिलता है। देखते हैं शैतान कैसे हमें अपना दास बनाता है, किन कार्यों में वो दासत्व को लेकर आता है और उनसे हमें परमेश्वर कैसे छुड़ाता है। इसके बारे में मैं पवित्र शास्त्र में से आपको जल्दी जल्दी बताकर प्रार्थना करूंगा। आपको किसी एक कार्य में छुटकारे की जरूरत है। हो सकता है आपकी आत्मा में, हो सकता है आपके प्राण में, या फिर हो सकता है आपके शरीर में। बहुत से लोगों को शैतान एक कार्य में दास बना लेता है बड़ी आसानी से। किसी को वो 2 कार्यों में अपना दास बना लेता है। परमेश्वर के वचन से जब मैं इसके बारे में समझाता हूं तो बड़ी आसानी से इसे समझ पाओगे। आप जान जाओगे कि किस क्षेत्र में आप प्रभावित हो गए हो, किस भाग में शैतान ने आपको दास बनाकर रखा है, किस क्षेत्र में आपको छुटकारा चाहिए। यीशु कैसे उसमें से छुटकारा देते हैं, इसे समझ लोगे तो आज ही आपको छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहले शैतान जिस पर नजर रखता है वो है मनुष्य का प्राण, जिसे मुख्य रूप से शैतान दास बनाता है। उसके प्राण पर दाग लगाकर, पाप द्वारा उस पर दाग लगाकर परमेश्वर के साथ के संबंध को वो तोड़ने का प्रयास करता है। प्राण ही है जो परमेश्वर के साथ मेल करता है, प्राण ही है जो परमेश्वर की खोज करता है, उसे ढूंढता है और परमेश्वर की खुशियों को पाता है। जब आत्मा में पाप का दाग लगता है तब परमेश्वर के साथ का संबंध टूट सकता है। इसलिए तो अधर्मी को शांति नहीं होती, ऐसा वचन कहता है। जब पाप का दाग लग जाता है तो परमेश्वर के साथ मेल नहीं कर पाते। आप में वो भक्ति हो सकती है, भक्ति के साथ आप परमेश्वर की खोज कर सकते हो और उसकी आराधना भी कर सकते हो, पर खुशी नहीं होगी, सुकून नहीं होगा। आप निरंतर खोज में लगे रहोगे, निरंतर लगे रहोगे, पर सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्राण पर पाप का दाग जो लग चुका है, उस पाप के दाग को मिटाना पड़ेगा। और पाप के बंधन से जब आप छुटकारा पाओगे तभी वो खुशी और आनंद और परमेश्वर के साथ की संगति को आप पाओगे। इसलिए सबसे पहले शैतान मनुष्यों में पाप को भरना चाहता है। पाप को ले आकर उसके आत्मा पर दाग लगाकर परमेश्वर के साथ के संबंध को वो तोड़ता है। कुछ ही दिनों में वो मनुष्य पाप के अधीन हो जाता है। पहले वो पाप लेकर आता है, फिर उस पाप की इच्छा को बढ़ाता है, आत्मा पर दाग लगाता है, शांति को नाश करता है। लगातार उस पाप में पड़ने के कारण शैतान उस मनुष्य को पाप के अधीन कर देता है। इसलिए तो पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 8वें अध्याय में, जब यहाँ पर आप 34वें वचन को पढ़ेंगे, आप पाओगे कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। पाप एक मनुष्य को अपने अधीन कर लेता है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। यही कहा गया है। यही है आज मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी, पाप के अधीन। मनुष्य उसे कह नहीं पाता। अगर बीमार है तो कह सकता है मुझे चंगाई चाहिए, या फिर मैं कर्जे में हूं, ये तो बता देते हैं। पर मनुष्य जिस किसी पाप के अधीन होते हैं उसे बाहर नहीं बता सकते, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी है। एक बार देखिए, एक भाई मुझसे मिलने के लिए आए। क्या हुआ ब्रदर, मैंने उनसे पूछा। तब उन्होंने कहा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। किस लिए प्रार्थना करना है ये जब मैंने पूछा तो बताया, देखिए मैं बहुत पीता हूँ, बहुत सालों से मैं शराब पीता हूँ, मैं शराब का आदी हो गया हूँ, इसलिए घर में काफ़ी परेशानी है, बीवी बच्चे परेशान हैं, जितना मैं कमाता हूँ उसी में उड़ा देता हूँ, और साथ ही मैं नशे की दूसरी चीज़ों का भी मैं सेवन करता हूँ। इसलिए सोचा कि छुटकारे के लिए आपके पास आकर प्रार्थना करूं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इनसे छुटकारा चाहिए, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तब मैंने पूछा कि क्या आप जानते हैं ये गलत है? हाँ जानता हूँ। समस्या है जानते हो? हाँ जानता हूँ। तो छोड़ दीजिए ना, आपको ही तो छोड़ना है। आप लगातार पीते रहो तो छोड़ दीजिए उसे, नशे के आदी मत बनिए। ऐसा मैंने उन्हें अपनी राय बताई। ये किस्सा होकर काफ़ी साल हो गए हैं। तुरंत ही उन्होंने मुझे देखकर एक बात कही, अगर मैं खुद से ये कर पाता तो मैं आपके पास क्यों आता? अच्छा, एक जवाब था उनका, अगर मैं ये कर पाता तो मैं आपके पास क्यों आऊं प्रार्थना के लिए? मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं नहीं कर पाता इसलिए तो आया हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और तभी परमेश्वर ने मेरे दिमाग के अंदर डाला कि तुझे मैंने राय देने के लिए नहीं चुना है। पहले से ही काफ़ी लोग एक दूसरे को अपनी राय बताते जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसे तुम्हारी राय की ज़रूरत नहीं है,
छुटकारा चाहिए। वो अब एक दास बन चुका है। वो छुटकारे के लिए तड़प रहा है। वो जानता है कि वो गलत है, समस्या है, पाप है, पर वो खुद से उसे छोड़ नहीं पा रहा। उसे छुटकारे की जरूरत है, इसलिए तो वो प्रार्थना करने आया है। मेरे छुटकारे के सामर्थ्य के बारे में उसे बता। ऐसा परमेश्वर ने मुझसे बातें की और तभी मेरी समझ में आया। मैंने माफी मांगी और कहा कि मैं इस मनुष्य को समझाता हूं। तभी यीशु द्वारा छुटकारे के सामर्थ्य में मैंने बताया। और एक बार देखिए, एक भाई मेरे पास आए थे। वो शैतान कैसे मनुष्य को दास बनाता है देखिए। उस भाई ने मुझसे कहा, रोजाना सुबह जब मैं उठता हूं तब परमेश्वर के सामने मैं भक्ति के साथ प्रार्थना करता हूं कि अब मैं नहीं पीऊंगा, मुझे ये नशा नहीं चाहिए। मेरे सारे पैसे इसमें खर्च हो रहे हैं और इससे मेरे परिवार में भी कोई खुश नहीं है। ऐसा मैं रोज सुबह उठकर भक्ति के साथ पूजा करता हूं। मैं नौकरी पर जाता हूं, शाम को लौटता हूं, पर शाम को देखिए कुछ ऐसा समय आता है जब मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और अंदर से आवाज आती है कि तू जा, शराब की बिक्री जहां हो रही है उस दुकान पर जा और खरीद कर पी। ऐसी एक आवाज आती है अंदर। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता हूं, नहीं ये नहीं चाहिए, इसकी वजह से मेरा जीवन काफी प्रभावित हुआ है, नहीं चाहिए ये, पर मैं काबू में नहीं रह पाता। अंदर से कोई मुझे उत्तेजित करता है, मुझे खींचता है वो। अगर मैं उस समय शराब न पीऊं तो मैं मेंटल बन जाता हूं और अपना आपा खो देता हूं। अपनी पत्नी को देखकर गुस्सा करता हूं, बच्चों पर गुस्सा करता हूं, मन में बड़ा क्रोध भर जाता है। एक अजीब सा सामर्थ्य मुझे खींच कर ले जाता है और जब जाकर मैं पी लेता हूं तब मैं नॉर्मल बन जाता हूं, पर मैं नशे में ही रहता हूं। मेरे बीवी बच्चों को निंदा सहन करनी पड़ती है और जब मैं अगली सुबह को उठता हूं तब मैं याद करता हूं कि रात को क्या हुआ था, कि कैसे मैंने अपने बीवी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया था। अब मैं नहीं पीऊंगा, अब मुझे नशा नहीं चाहिए। हर सुबह मैं ऐसी ही भक्ति के साथ प्रार्थना करता हूं और शाम को शराब पीता हूं। मेरे अंदर से एक सामर्थ्य मुझे उत्तेजित करता है कि शराब पीऊं, तो वही है पाप का सामर्थ्य। पाप को भी एक सामर्थ्य है। कोई भी पाप हो, शराब, व्यभिचार, दुष्टता, लोभ, लीला क्रीड़ा, क्रोध, लुचपन, हर पाप के लिए एक सामर्थ्य है। इसलिए तो आप उसे छोड़ नहीं पाते। आप जानते हैं वो गलत है, आप बदल नहीं पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। जानते हो कारण क्या है? उस पाप के पीछे कौन है? पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वें वचन में ये लिखा गया है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। उस पाप के पीछे एक बुरा शैतान खड़ा है। वो शैतान की आत्मा है, पाप करने के लिए उत्तेजित करने वाली आत्मा, शराब की आत्मा। इंसान में घुसकर शराब पीने के लिए मजबूर करके उसकी जिंदगी खराब करती है। व्यभिचार की आत्मा, बुरी इच्छा की आत्मा एक इंसान में घुसकर उससे व्यभिचार करवाती है और नीच व्यवहार करवाती है। लोभ की आत्मा एक मनुष्य के अंदर घुसकर रिश्वत लेने के लिए मजबूर करती है और उसके पूरे परिवार में एक शाप को ले आती है। क्रोध की और गुस्से की आत्मा मन में भरकर क्रिया करती है। पत्नी के साथ झगड़ा, बच्चों के साथ झगड़ा, पति के साथ झगड़ा, जिसके कारण परिवार में बिल्कुल शांति नहीं होती। हर एक पाप के पीछे यही आत्मा कार्य करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। देखिए, आपके जीवन में आप तो भले हो, परमेश्वर ने एक भले मनुष्य की सृष्टि की थी, पर इस दुष्ट शैतान ने, जिसने आप पर प्रभाव डाला है, वो आपसे पाप करवाता है। आपकी शांति को वो चुरा लेता है। वो आपको एक दास बना लेता है। आपके सुकून को चुराकर आपको भारी वेदना में ढकेलता है। आपको एक छुटकारे की जरूरत है, एक स्वतंत्रता की जरूरत है। उसी स्वतंत्रता को देने के लिए प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, ऐसा यीशु आज आपको देखकर कह रहे हैं। तब जब मैं उस भाई के साथ बात कर रहा था, मैंने कहा एक आत्मा आपको उत्तेजित कर रहा है कि आप बार बार उस पाप में पड़ जाओ, इसलिए आप खुद पर काबू नहीं रख पाते हो। तब उन्होंने मान लिया कि हाँ यही सच है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तब मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु आपको छुटकारा देंगे। परंतु क्या आप सच में चाहते हो कि इस दुष्टता से आपको छुटकारा चाहिए? क्या सच में आपकी ये इच्छा है कि इस शराब के नशे से मुझे छुटकारा चाहिए? कोई नशे का सेवन आपको नहीं चाहिए? अब मुझे पवित्र जीवन जीना है, छुटकारे का जीवन जीना है। क्या ये आपकी इच्छा है? अगर आपके मन में कोई दूसरी इच्छा है और अगर आप कहो कि प्रार्थना कीजिए, तो कोई फायदा नहीं है। आपने सच में छुटकारे की चाहत होनी चाहिए। हाँ, मेरी यही इच्छा है, मैंने बहुत पीड़ा सही, मेरा पूरा परिवार समस्या में है, हमने बहुत पीड़ा सही है, मैंने अपनी सारी कमाई खो दी है, इसलिए यही मेरी इच्छा है, मुझे छुटकारा चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, क्या आप विश्वास करते हो
कि प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे, ऐसा मैंने पूछा। क्या आप में वो विश्वास है? वो कर सकते हैं। आपने बहुत कोशिश की पर आप नहीं कर पाए। हाँ भाई, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि यीशु ने उन्हें छुटकारा दिया है और मुझे विश्वास है कि वो मुझे भी ऐसा ही एक छुटकारा देंगे। ठीक है, तो फिर अभी आप खुद यीशु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए, यीशु मेरे पापों को माफ कीजिए, मेरे सारे पापों से मुझे छुटकारा चाहिए, ऐसा मांगिए। क्या आप मांगोगे? हाँ, मैं करूंगा। यीशु के पास माफी मांगनी है ना? मैं अपने पापों को मानता हूँ और माफी मांगता हूँ और छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूँ। बस उतना ही, बहुत सिंपल है और कुछ नहीं करना है। उस भाई ने अपने घुटने टेके, मेरे साथ उन्होंने प्रार्थना की, हे यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैंने अपने जीवन में इस शराब की बुरी व्यसन को जगा दी और दूसरे नशे की आदत में पड़कर अपने परिवार को बहुत दुख दिया है, ऐसा बोलकर अपने आप को माफी के लिए सौंप दिया। मुझे छुटकारा दीजिए, बस आप ही हो जो छुटकारा दे सकते हो। उन्होंने प्रार्थना की। उसके बाद जब मैंने उन पर हाथ रखकर प्रार्थना की, तब देखिए उसके अंदर से कुछ निकला और बाहर आ गया। वो उनसे दूर हुआ। वो दुष्ट आत्मा, दासत्व का दुष्ट आत्मा उनसे दूर हुआ। फिर छुटकारा। फिर कभी उन्होंने शराब नहीं पी। उन्होंने कहा, उसके बाद तो मुझे उसकी सोच भी नहीं आई। कभी मैंने शराब के बारे में नहीं सोचा। जब दोबारा मैं उनसे मिला तब उन्होंने बताया कि मुझे शराब पीने की इच्छा ही नहीं हुई। अब जब दूसरे शराबियों को मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा ही दुख होता है। शराब की तो बू से भी मुझे काफी नफरत हो गई है। शराब की इच्छा को मेरे अंदर से प्रभु ने पूरी तरह से दूर निकालकर फेंक दिया है। वही है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला छुटकारा। वो पाप के सामर्थ्य को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। वो उस बुरी इच्छा की आत्मा को नष्ट कर देते हैं। वो उस शराब और दूसरे नशे की आदतों को निकाल फेंकते हैं। आपको छोड़कर वो आदतें दूर हो जाएंगी और यीशु के सामर्थ्य से जैसे ही आप छुड़ाए जाते हो, आपके जीवन में बदलाव। उसके बाद आप में कोई बुरी इच्छा नहीं हो सकती। वही है यीशु मसीह की ओर से पूर्ण छुटकारा। भले ही लंबे समय तक नशे के आदी रहे हो, यीशु छुड़ा सकते हैं। 50 सालों से जो नशे के आदी थे, उन्हें भी यीशु ने एक पल में चंगा कर दिया है। 30 साल, 40 साल जो लोग नशे का सेवन किया करते थे, उन्हें भी यीशु ने एक पल में पूर्ण छुटकारा दिया है। पूर्ण छुटकारा आज आपके लिए भी है। क्रोध, लोभ, अभिलाषा, रहस्यमयी पाप आप छोड़ नहीं पा रहे हो और बाहर भी नहीं बता पा रहे हो, आज है छुटकारा यीशु से संभव। जानते हो क्यों? क्योंकि उसी ने कलवरी के क्रूस पर आपके पापों को उठा लिया। आपके सभी पापों को उसने उठा लिया है। जब आप अपने पापों को उनके आगे मान लोगे, वो आपको क्षमा करके छुटकारा देगा। आपके पापों को उनके सामने मान लेना है, लोगों के सामने मान लेना नहीं। कोई मनुष्य पाप को क्षमा नहीं कर सकता। किसी मनुष्य के पास आपके पापों की क्षमा नहीं है। पापों के क्षमा के लिए आप किसी व्यक्ति के सामने जाकर पाप मान लेते हो, तो वो आपके पापों को कैसे क्षमा कर पाएगा? आपके पापों के लिए उसने क्या किया? जब यीशु के पास आकर आप पाप की क्षमा मांगते हो, तो आपके पापों को उसने कलवरी के क्रूस पर उठा लिया है। पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन जब आप पढ़कर देखते हो, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से छुड़ाकर हमें शुद्ध करता है। वही है जो मनुष्य के सारे पापों के लिए खुद अपनी बलि दे दी। आपके पापों की क्षमा के लिए किसने क्या किया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपके पापों के लिए जिसने भी क्षमा के कार्य किए हैं और जिसने कीमत चुकाई है, वही आपके पापों को माफ कर पाएंगे। तो यीशु ने आपकी जगह पर कलवरी के क्रूस पर अपना आखिरी कतरा लहू भी बहा दिया। इसलिए अगर आप भी यीशु से पाप की क्षमा मांगी, तो वो आपको क्षमा करके आपको छुटकारा देंगे। सिर्फ पाप की क्षमा ही मात्र नहीं, पर पापों से छुटकारा भी यीशु दे सकते हैं। आज आपके अंदर एक सच्ची खुशी आएगी। आप अनुभव कीजिए। जब आप उस अनुभव को पा लोगे, आपके अंदर एक खुशी आ जाएगी। वही है उद्धार की खुशी, आपकी क्षमा की खुशी। वही है प्राण में शांति, सुकून जिसे कहते हैं। वही है पूर्ण समाधान, प्राणों में पूर्ण समाधान। बाकी सब टेम्पररी है। जब आप ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो आपको लगेगा कि वही सच्ची शांति है। आपको एक खुशी के समान प्रकट होगा, पर वो अनंत काल की खुशी या शांति नहीं होगी। एक दैविक समाधान का अर्थ है, क्या आपके मन के अंदर हमेशा एक शांति है? आपके इर्द गिर्द चाहे जितनी भी समस्या या परेशानी आती जाए, उसके कारण आप प्रभावित नहीं हो पाएंगे। वैसी एक अद्भुत शांति, वही है पाप की क्षमा की शांति। यीशु वही आपको देना चाहते हैं, एक पूर्ण छुटकारा। शैतान देखिए पाप को लेकर आपको दास बनाना चाहता है,
परंतु यीशु छुटकारा देते हैं। दूसरी बात, शैतान देखिए कहां पर हाथ रखता है। लूका के अध्याय 13 में जब आप 10 से 16 वचन तक पढ़ेंगे तब वहां पर यीशु द्वारा किया गया एक चमत्कार के बारे में है। 18 सालों से एक स्त्री कमजोरी की आत्मा से जकड़ी गई थी, कुबड़ी हो गई थी, शरीर में काफी प्रभाव पड़ा था। 16वें वचन में लिखा है, जहां यीशु एक अद्भुत वचन कहते हैं, तो क्या उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? ऐसा यीशु ने कहा। 18 वर्ष शैतान ने उसके शरीर को बांध रखा था। एक दासत्व शैतान ने। शैतान के इस कार्य को देखिए, वो प्राण में आपका दाग लगाता है, शरीर में बीमारी और कमजोरी को लाकर उसे बलहीन बनाकर बांधकर वेदना देता है। एक बीमारी आती है तो हमारी खुशी आनंद चली जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। आपने गवाहियों में सुना ना, मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर एक बीमारी चाहे जो भी हो, वो मनुष्य को दुख पहुंचाने वाला कार्य है। देखिए, बीमारी आने के कई कारण होते हैं। बीमारियों के कई कारण होते हैं, जिसे शास्त्र में लिखा गया है। पाप के कारण वो आ सकते हैं। जब हम पर्यावरण के खिलाफ जाते हैं तब बीमारी आ सकती है। हमारे गलत तरह के खान पान और रहन सहन की आदतें, उसके द्वारा हम बीमार पड़ सकते हैं। ऐसी बीमारियों के कई कारण हैं। शाप के कारण, पुश्तैनी बीमारियों को भी कई बार हम देखते हैं। साथ ही परमेश्वर के कोप के कारण, जब उसे क्रोध दिलाने हेतु पाप बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक कारण है कि हमारे शरीरों में कई बार बीमारियां आ जाती हैं। ये भी लिखा हुआ है। और इन सब से हटकर शैतान द्वारा लाई गई बीमारी, दुष्ट आत्मा के कारण, कई बीमारियों के लिए देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो स्कैन निकालते हैं और स्कैन सब निकालने के बाद सब कुछ नॉर्मल आता है। आपका हार्ट नॉर्मल है, आपके लंग्स नॉर्मल हैं, सब कुछ नॉर्मल है, दिख रहा है, आपके शरीर में कोई कमजोरी नहीं है, ऐसा कहेंगे। पर आप शरीर में वेदना का अनुभव करते हुए रहते होंगे। नहीं डॉक्टर, मुझे ये तकलीफ है, ऐसा जवाब बोलोगे तब डॉक्टर्स कहेंगे नहीं, सब कुछ तो नॉर्मल है, रिपोर्ट भी नॉर्मल है। दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, वो भी ऐसा ही बोलेंगे, तीसरे डॉक्टर भी ऐसा ही कहेंगे, तो आप में एक शक आ जाएगा। फिर वो खुद आपसे बोलेंगे कि अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपकी मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है, शायद आपकी कल्पना है बीमारी की, इसलिए आप उस तरह के डॉक्टर से जाके मिलिए, ऐसा बोलेंगे। हाँ, आजकल जो हो रहा है उसी के बारे में बता रहा हूं। तो डॉक्टर्स तो बस कोशिश कर सकते हैं आपको चंगाई देने की। कोई भी डॉक्टर यही चाहेगा कि आपको स्वस्थ किया जाए, मगर कुछ एक कार्य हैं जो कि डॉक्टर्स के हाथ में भी नहीं होते। जितनी भी दवाइयां खा लो, मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूं, कितने ही ट्रीटमेंट किए पर ये ठीक नहीं हो पा रहा। डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हो सकता है कि ऐसा भी कभी कोई स्थिति आए। मेरे प्रियजनों, यहाँ देखिए, 18 वर्ष उस औरत ने कितने ट्रीटमेंट्स किए होंगे और कितने बार अलग अलग डॉक्टरों के पास गई होगी, पर कोई ठीक नहीं कर पाया। यीशु ने समझ लिया कि ये कमजोरी लाने वाली आत्मा है, शैतान ने इसे बांध कर रखा हुआ है, उसके शरीर में वो वेदना दे रहा है, उसका प्राण परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए है। क्योंकि यीशु कहते हैं वो अब्राहम की बेटी है, इसलिए उसमें विश्वास रहा होगा, परमेश्वर को खोज रही है, उसके प्राण में बहुत ही खुश थी वो, परंतु शरीर प्रभावित हुआ है। आज आपने अपने प्राणों में उद्धार पा लिया होगा, पर शरीर में शैतान प्रभाव डाल सकता है। मेरा तो उद्धार हो चुका है, फिर क्यों ये बीमारी मुझ पर आई, ऐसा सोच सकते हो। शैतान आपके शरीर पर कोई बीमारी डालकर आपको कमजोर करके आपकी सारी खुशियों को छीनने का प्रयास करेगा, पर यीशु प्रभु है जो उससे भी छुटकारा देते हैं। देखिए, मत्ती अध्याय 9 और 32-33वां वचन आप पढ़ोगे तो एक गूंगे मनुष्य को प्रभु यीशु के पास लेकर आते हैं। वो बात नहीं कर पाता है। उनके बारे में क्या कहा गया होगा? शायद जीभ में कोई समस्या के कारण वो बात नहीं कर पा रहा। यीशु उसे देखते हैं, वो बात नहीं कर पा रहा है। यीशु ने जान लिया कि वो एक दुष्ट आत्मा है। गूंगेपन की आत्मा ने उसे बांधकर उसे ना बोलने की स्थिति में रखा है। यीशु ने दुष्ट आत्मा को दुत्कारा। उस आत्मा के बाहर निकलते ही वो बोलने लग गया। साफ साफ वो बातें करने लगा था। उस समय कितना बड़ा आश्चर्य कर्म था। और एक जगह पर देखिए, मत्ती के अध्याय 12 और 22वें वचन में
एक व्यक्ति जो अंधा और गूंगा था उसे यीशु के पास लेकर आ रहे हैं। वो ना बोल सकता है ना देख सकता है। कितनी दुखद स्थिति। भले ही उसकी आंखें ना देखती हों, अगर बोल पाता तब तो वो किसी तरह अपने आप को संभाल पाता, परंतु वो मनुष्य ना ही देख पाता था ना ही बोल पाता था। बहुत दुखद स्थिति। इसलिए लोगों ने सोचा कि ऐसा एक मनुष्य को यीशु के पास ले गए तो वो चंगा करेंगे, तो उसे भी ले आए। यीशु ने उसे देखा कि उसमें एक दुष्ट आत्मा है जिसने उसकी आंखों को बंद कर रखा है और जबान को भी बंद कर रखा है। वो गूंगेपन और अंधेपन की एक आत्मा है, ये यीशु ने जान लिया था। उस आत्मा को दुत्कारा, बाहर निकल जा। और उस दुष्ट आत्मा के निकलते ही देखिए उसने आंखों से देखना शुरू कर दिया और बोलने भी लग गया। आश्चर्य कर्म। तो शैतान देखिए हमारे शरीर के कुछ अंगों को वो बांध कर उसे वो अपना दास बना लेता है। कानों से सुन नहीं पाते कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें कई कई सालों से कुछ सुनाई नहीं दिया, पर प्रार्थना करते ही वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाती है, उन्हें ढकेल कर जाती है और निकलते ही वो चंगे हो जाते हैं। 40 साल 50 साल मुझे कान से सुनाई नहीं दिया ऐसा कहने वाले भी चंगे हो गए हैं। तो वो आत्मा, बहरेपन की आत्मा, उनके सुनने की शक्ति को दास बनाकर रखते हैं। हर एक बीमारी के पीछे एक दुष्ट आत्मा कार्य करती रहती है, जिसे मैंने अपने सेवा कार्य में जान लिया है। एक बार नाके की प्रार्थना के समय जो हमारे प्रभु के भवन में आयोजित होता है, 40,000 लोग, कम से कम 40,000 से 50,000 लोग वहां पर प्रार्थना में आते हैं। महीने के आखिरी शनिवार में वो हमारे प्रभु के भवन में आयोजित होता है। तब हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं संदेश देकर बीमारों के लिए प्रार्थना किया करता हूँ। तब एक बहन को मैंने देखा जो कैंसर से पीड़ित थी। कई ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनका कैंसर आखिरी स्टेज में पहुंच गया। स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। वो बीमारी के कारण पीड़ा बहुत कमजोर थी। किसी भी हालत में मुझे उस प्रार्थना में भाग लेना है, ऐसा बोलकर वो महिला अपने रिश्तेदारों के साथ वहां आई। थोड़ी दूर पर ही पीछे बैठकर वो औरत सभा में दिए जा रहे संदेश को सुन रही थी। उनसे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था, ऐसी स्थिति थी। अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, यीशु छुएंगे और आपको चंगाई देंगे। ऐसा कहते ही उन्होंने यीशु, मैं कैंसर से पीड़ित हूं, मुझे चंगा कीजिए, ऐसा कहने पर वो दुष्ट आत्मा जो कैंसर की बीमारी ले आती है, यीशु के नाम में दूर हो जा, ऐसा बोलने पर मैं बस स्टेज पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था। आमतौर पर कई लोग थे वहां पर। आमतौर पर मैं हमेशा बोलता था कि यीशु के नाम में बीमारी लाने वाली आत्मा दूर हो जा, ऐसी प्रार्थना करता हूं और यीशु के नाम में मैं उन्हें दुत्कारता हूं। और उस समय वो औरत देखिए फिसलकर नीचे गिर गई, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उनमें से बाहर निकल गई। और कुछ बाहर निकलते हुए उन्होंने महसूस किया। झट से वो उठकर बैठ गई, दर्द नहीं रहा, वेदना चली गई, उठकर खड़े हो गए। अपने शरीर से कैंसर को बाहर निकलता हुआ उन्होंने महसूस किया। वो दौड़कर स्टेज की ओर वो आए, गवाही दी कि मैं चंगी हो गई। तो वो दुष्टात्मा के बाहर निकलते ही उन्होंने बीमारी से छुटकारा पा लिया। तो वही वो दुष्टात्मा थी जिसने उनके शरीर में कैंसर लाकर उन्हें बहुत पीड़ा दी थी। तो उनके शरीर में वो पीड़ा थी। तो उन सभी को जिन्हें कैंसर हुआ है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर दुष्टात्मा ने ही वो लाया है, ऐसा नहीं होता। बस कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है, दुष्टात्मा द्वारा वो बीमारी लाई गई हो, पर जैसे ही वो दुष्टात्मा बाहर निकल जाती है, बीमारी भी दूर हो जाती है। आज आपके जीवन में भी किसी कारण से आप प्रभावित हुए होंगे। यीशु आज आपके लिए एक अद्भुत छुटकारे को आपको देने जा रहे हैं। इसलिए तो प्रभु परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहे हैं, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, ऐसा यीशु आपसे कह रहे हैं। मैं सेवकाई करने के लिए एक बार विदेश गया था और तब उस सभा को समाप्त करने का समय आ गया था। तब पवित्र आत्मा मुझसे साफ तौर पर बोल रहा था कि यहाँ पर एक बहन है और कई सालों से उनके पाचन करने का भाग प्रभावित हुआ है। अच्छी खासी सेहत थी, पर सिर्फ पाचन करने का भाग खराब हुआ था। वो जो कुछ भी खाती है वो अच्छी तरह से पचता नहीं है। बस हर दिन खाना खाने के बाद उन्हें पीड़ा होती है, जिसके कारण वो काफ़ी डॉक्टरों से भी मिली। वो यहाँ पर आई है, तुम प्रार्थना करो, मैं उसे छुटकारा दूंगा। तब देखिए उस महिला ने आगे आकर अपने घुटने टेके और जब मैंने उनके लिए प्रार्थना किया तब वो दुष्ट आत्मा उनमें से बाहर निकल गई और तुरंत उन्होंने महसूस किया कि उनके पाचन करने की क्रिया अब स्वस्थ हो गई। उन्होंने घर जाकर 2-3 दिन जांचा और आखिरी दिन सभा में आकर खुशी के साथ गवाही दी। बहुत से साल हो गए जब से मेरी पाचन की क्रिया ठीक नहीं थी, मेरे पेट में दर्द रहता था, बहुत दवाइयां खाई, कितने डॉक्टर से मैं मिली, सब लोग यही कहते कि कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल ही है, पर मेरा दर्द मैं ही जानती थी
और यीशु ने मुझे छुटकारा दे दिया, दुष्ट आत्मा के निकलते ही छुटकारा। इसी तरह एक बार एक भाई आए, उन्हें अर्थराइटिस की समस्या थी। हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में उन्हें जॉइंट्स पर काफी तकलीफ होती थी। उस भाई पर जब परमेश्वर का सामर्थ्य उतर कर आया, तब वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल आई और उन्हें चंगाई पाली। बहुत ही खुशी से आकर उन्होंने अपने हाथों को जांचा, उंगलियों को जांचा और कहने लगे, मैं चंगा हो गया, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत सालों से पीड़ित था। तो देखिए, वो शैतान हमारे शरीर को दास बना लेता है, हमारे शरीर पर वो वेदना और समस्याएं लेकर आता है और सबसे मुख्य हमारी खुशी को चुरा लेता है। आज आपके जीवन में आप आंखों की समस्या से जूझ रहे होंगे, या शायद किडनी की समस्या से जूझ रहे होंगे, या फिर अर्थराइटिस की समस्या से जूझ रहे होंगे। कोई एक शरीर के भाग को शैतान दास बनाकर पीड़ा दे रहा होगा। आज आपको छुटकारा, प्रार्थना के समय जब यीशु आपको स्पर्श करेंगे, तब एक पूर्ण छुटकारा, सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, ऐसा यीशु आपको वचन दे रहे हैं। आखिर में देखिए, तीसरी बात, एक मनुष्य के जीवन में एक और महत्वपूर्ण भाग है और वो है आत्मा। हमारे अंदर जो आत्मा है, लिखा गया है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। तो देखिए, शैतान उसे डिस्टर्ब करता है, उस आत्मा में दुख, डर, कमजोरी या फिर डिप्रेशन जैसे दूसरे कार्य को लेकर आता है और आत्मा को बांध देता है, जिसे पोजेशन कहते हैं, जब दुष्ट आत्मा एक इंसान के अंदर भर जाती है। एक बार एक पिता अपने छोटे बच्चे के साथ मेरे पास आए। वो एक छोटी प्यारी बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 10 रही होगी। उस बच्ची के माथे पर देखें बहुत घाव के निशान थे, उसके निशान साफ साफ दिख रहे थे। तब मैंने उनसे पूछा कि इस छोटी सी बच्चे के माथे पर क्या निशान हैं? तब उन्होंने कहा, हाँ भाई, इसे लेकर मुझे काफी तकलीफ है, ये मेरी बच्ची है। अचानक से एक अशुद्ध आत्मा इस पर उतर आती है। वो अशुद्ध आत्मा जैसे ही इस पर उतर आती है तो इसे कोई काबू में नहीं रख पाता है। नीचे जमीन पर अपने माथे को पटकने लगती है। ये नीचे मिट्टी की जमीन हो, टाइल्स हो, पत्थर हो, सीमेंट हो, नहीं जानती, बस जोर से पटकने लगती है, जिससे उसके माथे से खून निकलने लगता है। हमें आकर उसे पकड़ना पड़ता है। इसे लगभग 3 या 4 लोग आकर जब तक ना पकड़ लें और जब तक वो दुष्ट आत्मा ना निकल जाए, ये नॉर्मल नहीं होती। और कई बार ऐसा हो चुका है भाई, इस बच्ची को मार देने का प्रयास कर रही है वो दुष्ट आत्मा। देखिए, शैतान जब अपनी दुष्ट आत्मा को इस बच्ची के ऊपर भेजता है, तब ये बच्ची जानती नहीं वो क्या कर रही है। उसे यही कहते हैं पोजेशन, अशुद्ध आत्मा का पूरी तरह से उस पर काबू। इसे ही जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, मरकुस अध्याय 5 वचन 1 से 3 तक, जब वो गिरासेनियों के देश में पहुंचा, एक मनुष्य कब्रों से बाहर निकला। देखिए, कब्रों के अंदर साधारण रूप से लोग जाने में बहुत घबराते हैं, परंतु वो व्यक्ति कब्रों में ही रहा करता था। अपने वस्त्रों को फाड़ डालता था वो, उसे काबू में नहीं रखा जा सकता था। चीखता था, चिल्लाता था, अपने शरीर पर घाव करता था। वो जंजीर से बांध कर देखा गया, पर वो उस जंजीर को भी तोड़कर आ जाता था। जब अशुद्ध आत्मा उस पर उतर आती, तब वो क्या करता वो खुद नहीं जान पाता। तो जिसे हम पोजेशन कहते हैं, जब वो दुष्ट आत्मा आती है तो वो उस मनुष्य को अपने काबू में रखती है। तब वो नहीं जानता कि वो क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं जानता। पर उस दुष्ट आत्मा से जैसे ही वो छुटकारा पाता है, देखिए, तब यीशु उसे वस्त्र देते हैं। तब वो वस्त्र को पहन लेता है और यीशु के चरणों में बहुत शांति से बैठा है। ऐसा उस आश्चर्य कर्म में हम पढ़ पाते हैं। तो देखिए, यीशु जो बिना वस्त्र के घूमता फिरता रहा, ऐसे एक प्रभावित हुए मनुष्य को वस्त्र देकर उसे शांति देने वाले प्रभु हैं। शैतान चाहता है कि हम अपने कपड़ों को फाड़कर बदसूरत बनकर फिरें, परंतु परमेश्वर हमें वस्त्र पहनाकर खूबसूरत बनाना चाहता है। ऐसा एक दयालु परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। हमें वो एक संतान के रूप में देखते हैं। हमारा अपमानित होना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे बच्चे जिनकी मैंने अपने हाथों से सृष्टि की, उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई वेदना आए, ऐसा ही वो सोचते हैं। उस पर विश्वास रखकर आइए, तब छुटकारा तुरंत देख पाओगे। ये शैतान देखिए आपके अंदर एक डर को लेकर आता है बहुतों में। देखिए, मैं एक बार नीलगिरी क्षेत्र में पर्वत पर एक नगर में एक बार सेवकाई के लिए गया था। तब देखिए, एक बड़े से ऑफिस में काम करने वाले एक ऑफिसर, बहुत ऊंचे ओहदे में थे वो ऑफिसर, वो मुझसे अकेले में मिलने के लिए आए थे। मैंने उनके साथ बैठकर बातें की। भाई, मेरी एक तकलीफ है, मैं किसी से कहता हूं तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। मेरी एक समस्या है, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कहा। तब मैंने पूछा, क्या हुआ, क्या समस्या है आपकी? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे चल कर आ रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि हो सकता है कि वो तुम्हारे मन का भ्रम हो, पर नहीं।
जब मैं घर पर होता हूं ऐसा लगता है कोई मुझे पीछे से आकर टक्कर मार रहा है। पीछे पलटकर देखूं तो वहां पर कोई नहीं होता। तब मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है। जब मैं काम पर जाता हूं दिन दहाड़े, जब मैं रास्ते पर चलता हुआ जाता हूं, तभी देखिए पीछे से आकर कोई टक्कर मारता है। पलटकर देखो तो वहां कोई नहीं होता। हृदय जोर से धड़कने लगता है। ऑफिस में काम करते समय भी दिन और रात कोई लगातार मेरा पीछा कर रहा है। कोई तो मुझे आकर डिस्टर्ब कर रहा है। कई कहते हैं कि ये मेरे मन का भ्रम है, पर नहीं, मैं अच्छे से जानता हूं। एक डर की आत्मा, देखिए एक दुष्ट आत्मा उन्हें बड़ा परेशान कर रही है। एक दुष्ट आत्मा उनके अंदर डर को डाल रही थी। वो डर लाने वाली एक आत्मा है। वो अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना करने आए और यीशु ने छुटकारा दिया। एक बार एक नौजवान मुझसे मिलने के लिए आए। अभी काफी कम उम्र रही होगी, एक 19-20 साल का नौजवान रहा होगा। अंकल आपसे मिलना है, ऐसा दौड़कर वो आया नौजवान। क्या हुआ बेटे, क्या बात है? मुझे आपसे एक बात कहनी है अंकल, मेरे लिए आप प्रार्थना करेंगे क्या? मैंने पूछा किस बात के लिए प्रार्थना करनी है? मुझसे कोई बात करता है। बात करता है? कौन बात करता है? मैं तो तुमसे बातें कर रहा हूँ। नहीं अंकल, मेरे अंदर से कोई बात करता है। मुझे हमेशा उसकी आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा, तो अंदर से क्या आवाज़ आती है? तू अब खुदकुशी कर ले, तू अब जी नहीं पाएगा, सब खत्म हो गया, तू जाकर अब खुदकुशी कर ले, उस कुएं में जाकर डूब कर मर जा, या ट्रैक पर ट्रेन के आगे आ जा। तो वो आवाज़ मुझे खुदकुशी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मैं कितनी ही कोशिश करता हूँ कि वो आवाज़ मुझे न सुनाई दे। मैं कोई भी शब्द नहीं सुनना चाहता, पर वो मेरे अंदर लगातार मुझे सुनाई देती रहती है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अनजाने में ही जाकर खुदकुशी ना कर लूं, ये डर लगता है। तो देखा उस नौजवान की क्या समस्या है। तो हो सकता है कि आप उस समस्या से गुजर रहे हो, किसी को बताने के लिए डरते हो, शायद कोई ना सुने। पर उस नौजवान की एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक खुदकुशी की आत्मा उसे खुदकुशी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। उसे छुटकारे की जरूरत थी। उस दुष्ट आत्मा की पकड़ से उसे पूर्ण छुटकारा चाहिए। एक डर की आत्मा, खुदकुशी की आत्मा, उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा। बहुत लोग देखिए रात को सो नहीं पाते हैं। सारी रात उन्हें नींद नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती है नींद। डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई लगातार चल रहा है। आंख मूंदो तो मौत का भय छा जाता है किसी में। एक बार देखिए एक माँ जी एक युवती को अपने साथ मेरे पास लेकर आई। वो बोली कि मेरी बेटी कुछ कह रही है, और वो जो बोल रही है वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता और विश्वास नहीं होता उसकी बातों पर। वो बच्ची देखिए कॉलेज में पढ़ रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि बताओ बेटी क्या समस्या है तुम्हारी? तब वो बोली कि मेरे कानों में एक आवाज़ आती रहती है। वो भाई बोले कि मेरे हृदय में आवाज़ आती है। ये बेटी बोल रही है कि मेरे कानों में आवाज़ आती है। मैंने पूछा क्या है वो? उसने मुझे गंदी गंदी बातें सुनाई देती है जिससे मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तब मैंने उससे पूछा कि कब कब आती है ऐसी आवाज़? तो उसने कहा दिन रात, दिन और रात। जब मैं कॉलेज में बैठी रहती थी तब भी मुझे खिड़की से ऐसी आवाज़ें रहती हैं, और जब मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ तो कोई नहीं होता, परंतु कान में लगातार आवाज़ आती है। मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं अकेली रहती हूँ तो कान में आवाज़ आती है, सोने जाती हूँ तो कानों में आवाज़ आती रहती है, लगातार आवाज़ आती है। इस तरह के अपशब्द मुझे सुनाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी, ऐसा उस बच्ची ने मुझसे कहा। इस पर कौन विश्वास करेगा? क्या कोई विश्वास करेगा? उस बच्ची की बातों को गंभीरता से लेगा? पर पवित्र शास्त्र कहता है ये दुष्ट आत्मा की एक क्रिया है। तो शैतान देखिए किस तरह इंसानों को परेशान करता है। दुष्ट आत्मा किस तरह से लोगों को वेदना पहुंचा रही है। यदि हमने सही समय पर इसे जानकर छुटकारा नहीं पाया तो जानते हो आखिरी स्टेज क्या है? जो शैतान चाहता है वो है आपकी मौत। आपकी बात शायद कोई समझ ना पाए, कोई मानेगा नहीं कि आपको आवाज़ें आती हैं कि जाकर खुदकुशी कर ले। वही है शैतान का फाइनल अटैक। शैतान की योजना है कि वो लोगों को खुदकुशी के लिए उकसाकर नर्क की आग में जाकर धकेल दे। हो सकता है ऐसे ही किसी बात से आपका जीवन प्रभावित हुआ है। कोई तो एक परेशानी शैतान द्वारा आपके जीवन में पाप और शाप के द्वारा शैतान ने लाकर डाला है। बीमारी और कमजोरी से वो आपको परेशान कर रहा है, या उसने तनाव और बीमारी से आपको जकड़ कर रखा है। आपके जीवन में गड़बड़ी लाया है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। बाहर भी आप बता नहीं पा रहे हो। यीशु आपको देखकर ये कह रहे हैं, मेरे बेटे तुम्हें सचमुच एक छुटकारा मिलेगा। मेरी बेटी तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगी। मैं तुम्हें छुड़ाने वाला प्रभु हूँ। ऐसा ही यीशु आपको देखकर कह रहे हैं। मेरे प्रियजनों, आज है आपके छुटकारे का दिन। आज ही छुटकारे का एक अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। शैतान के कार्यों को तोड़कर आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जानते हो वो क्यों छुटकारा देने में समर्थ है?
क्योंकि वो कलवरी पर हमारे लिए बलि होकर मारा गया। हमें छुटकारा देने के लिए कलवरी के क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्हें चुनौती दी गई कि कलवरी के क्रूस से उतरकर आ। यीशु को क्रूस पर कील से ठोका गया। उनका प्रेम हम पर, उनके प्रेम ने कलवरी के क्रूस पर उन्हें बांध दिया गया था। इसी तरह कोड़े खाकर, लहू बहाकर, मरकर और फिर जी उठने के बाद ही लोगों को छुटकारा था। उसी प्रेम के बंधन में, उसे अपनेपन में उन्हें कलवरी के क्रूस पर बांध कर रख दिया था। उनके हाथों में और पैरों में कील ठोके गए। कितना लहू बहा, आखिरी कतरा लहू बहने तक वो क्रूस पर लटके रहे। उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया। जानते हो किस लिए? ताकि हमें इस पाप से, शाप से और शैतान की दुष्टता से छुटकारा मिल सके। गलातियों अध्याय 1 वचन 4 कहता है, इस वर्तमान बुरे संसार से छुटकारा देने के लिए उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। पवित्र शास्त्र के तीतुस अध्याय 2 और वचन 14 में लिखा गया है, यीशु ने हमें सारे अधर्म से छुड़ाने के लिए, एक छुटकारा देने के लिए, उद्धार करने के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर सौंप दिया। आपके लिए मेरे प्यारे भाई, आपके लिए प्यारी बहन, सुनो नौजवान, आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। जानते हो क्यों? आपको छुटकारा मिलने के लिए, आपको सच्ची खुशी देने के लिए, आपका जीवन आशीष में बदलने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलि के रूप में दे दिया। आपके बदले उसने जान दे दी। मरकर परमेश्वर तीसरे दिन फिर से जी उठे। आज भी उनके हाथों में वो निशानी है। उनके घाव खाने से हम लोग चंगे हो गए। उनके घाव के कारण हमें छुटकारा मिला है। उनके लहू के सामर्थ्य से हमें वो दुष्ट की पकड़ से पूरी तरह से छुटकारा मिला है। उस यीशु की ओर देखकर अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके लिए प्यारे भाई, आपके लिए प्यारी बहन, कलवरी के क्रूस पर उसने अपनी जान दे दी। आपको देखकर वो कहते हैं, मेरे बेटे, सचमुच आज तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मेरी बेटी, आज तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगी। ऐसे यीशु आपको देखकर कहते हैं। क्या आप स्वतंत्रता पाने के इच्छुक हैं? अब हम प्रार्थना करेंगे, अलग अलग कार्यों के लिए प्रार्थना करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले पाप से छुटकारा, उसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु आपको स्पर्श करेंगे। फिर बीमारी के लिए यीशु स्पर्श करके आपको चंगाई देंगे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसमें छुटकारा। उसके बाद आपके प्राण में जो डर है, गड़बड़ी है, तनाव के कारण प्रभावित होकर, अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त होकर, जादू टोने के कारण प्रभावित होकर, जो लोग खुदकुशी की आत्मा से ग्रस्त हैं, उनके लिए एक छुटकारा। उसके बाद कर्जे से मुक्ति, गरीबी, एक वेदना, उसमें से छुटकारा। आपकी आशीषों के खिलाफ जो बाधाएं हैं, उसे दूर करके छुटकारा। इन 4 कार्यों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो जाएंगे। आप जिस स्थान पर हो वहीं पर खड़े हो जाइए। जिनसे नहीं बन पाता वो बैठ जाइए, और जिनसे नहीं हो पाता वो कृपया बैठ जाइएगा। और जो बीमार हैं वो भी बैठकर प्रार्थना कीजिए। परंतु इस प्रार्थना के समय में आपका ध्यान न भटके, इसलिए अपनी आंखों को बंद करके मात्र यीशु की ओर आप देखिए। यीशु ने मेरे छुटकारे के लिए कलवरी पर जान दे दी। मैं छुटकारा पाकर खुशी से रहूं, इसलिए उसने अपनी जान क्रूस पर दे दी। मुझे चंगाई देने के लिए उन्होंने अपने हाथों में घावों को सहे। हे यीशु, मुझे चंगाई दीजिए पिता। यीशु, मेरे लिए अद्भुत कार्य कीजिए पिता। हे यीशु, इस वेदना को मुझसे दूर कीजिए। तो यीशु का नाम लेकर पुकारना है। यीशु का नाम लीजिए। उन्होंने कहा, मेरा नाम लेकर पुकारो और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। ऐसा वचन कहता है। जब आप यीशु का नाम लेकर पुकारोगे तो आज आपको पूर्ण छुटकारा मिलेगा। तो उसके लिए अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका ध्यान न भटके, इसके लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में यीशु आपके घर पर प्रकट हुए हैं। ठीक आपके बाजू में वो हैं। जहां 2 या 3 यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां पर मैं आऊंगा, ऐसा यीशु ने वचन दिया है। वचन के अनुसार वो आपके घर में प्रकट हुए हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए कि वही मेरे साथ बात कर रहे हैं। सचमुच तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, ऐसा यीशु मुझसे कह रहे हैं। ऐसा विश्वास कीजिए। आज मेरे छुटकारे का दिन है। छुटकारे का आश्चर्य कर्म होने का आज का दिन है। यीशु मेरे लिए आज एक अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। मेरा शोक आनंद में बदलने जा रहा है।
विश्वास कीजिए, आपके लिए उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलि दे दिया। अभी अपनी आंखों को बंद करके अपनी आंखों के सामने यीशु को लेकर आइए। सबसे पहले पापों से छुटकारा, सबसे पहले उद्धार, सबसे पहले पाप का बंधन टूटकर पाप के सामर्थ्य से छुटकारा। प्रभु यीशु ने मुझसे बातें की हैं, मुझसे ये पाप छोड़ा नहीं जा रहा था। ये पाप है ऐसा मैं जानता हूँ। शराब को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, नशे की चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, वीडियो गेम्स को छोड़ नहीं पा रहा, गंदी फिल्में देखना मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, जुआ खेलना मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। इस पाप को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूँ। कितने सालों से ये मेरा पीछा कर रहे हैं। हे यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए। यीशु ने मुझे छुटकारा देना चाहिए। जिसकी ऐसी इच्छा है मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आपको छुटकारे की इच्छा करनी चाहिए। जो ऐसी इच्छा कर रहा है वो अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखिए और अपने हाथ को हृदय के ऊपर रखिए। बोलिए, हे यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए। इस पाप से मुझे छुटकारा दीजिए। पाप करने की आदत से मुझे छुटकारा दीजिए। मेरे लिए जो लहू आपने क्रूस पर बहाया है उससे मेरे हृदय को धोइए। परमेश्वर, आपके लहू का सामर्थ मुझ पर उतर आए। आप मेरे अंदर आइए। ऐसा कहकर अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। अब परमेश्वर का सामर्थ्य उतरने जा रहा है। यीशु मसीह स्वतंत्र करें तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र करने वाले यीशु मसीह का हाथ अब आपको स्पर्श करेगा। हो सकता है कईयों के घरों में किसी के पति शराब के नशे के आदी हो। मेरा बेटा शराब के नशे का आदी है, उसे छोड़ नहीं पा रहा। अगर ऐसा कोई प्रार्थना कर रहा है तो अपने परिवार में ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हो सके तो उनके ऊपर हाथ रखकर, मेरे पति को छुटकारा दीजिए पिता, मेरे पिता को छुटकारा दीजिए पिता। ऐसे बच्चे प्रार्थना करें। अपने आप को सौंप कर प्रार्थना कीजिए, मुझे छुटकारा चाहिए। ये पाप मुझे नहीं चाहिए, ये पाप की आदत मुझे नहीं चाहिए। प्रभु यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए। अभी प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर उतर रहा है। हे पिता, तुम सचमुच स्वतंत्र करने वाले प्रभु परमेश्वर हो। इस बेटे, इस बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इस नौजवान बहन, नौजवान भाई के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इस पिता, इस माता के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ओहो, निरंतर ये पाप मेरे पीछे चल रहा है। मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। पाप की इस आदत को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। पाप की ये आदत मुझसे दूर नहीं हो पा रही है और मुझे पूर्ण छुटकारा चाहिए। यीशु, छुटकारा दीजिए। यीशु, छुटकारा दीजिए। आप मेरे लिए मरे और फिर जी उठे हैं। स्वतंत्रता के लिए जो कोई भी प्रार्थना कर रहा है उनके लिए मैं अब प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में उनके ऊपर यीशु आपका सामर्थ्य उतर आने दे। आपके घाव भरें, सामर्थ्यशाली हाथ आप उन पर उतर आने दें। यीशु मसीह स्वतंत्र करें तो आप सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। उस वचन के अनुसार, आपके जीवित वचनों के अनुसार यीशु मसीह के नाम में छुटकारा हो जाने दे। इन पापों को ले आने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में फटकारता हूँ। शराब के नशे की आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। व्यभिचार की आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बुरी इच्छा की आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गुस्सा और क्रोध को लाने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। झगड़ा और मनमुटाव की आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। हर एक के ऊपर तेरे सामर्थ्यशाली हाथ उतर आने दे। यीशु मसीह के नाम में ठीक अभी छुटकारा हो जाने दे। वो पाप का बंधन पूरी तरह से नष्ट हो जाने दे। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से छुड़ाकर धोकर शुद्ध करता है। उस वचन के अनुसार तेरे लहू का सामर्थ्य उन्हें धोने दे। उनके हृदय को धो दीजिए। उनके अंदर तेरे लहू का सामर्थ्य उतर आने दे। शैतान की क्रियाएं नष्ट हो जाने दे। क्रूस पर तूने शैतान की क्रियाओं को नष्ट कर दिया था ना पिता। पापों को उकसाने वाली सारी दुष्ट आत्माओं की क्रियाएं नष्ट हो जाने दे। हर एक को छुटकारा मिलने दे। छुटकारा मिलने दे। तेरा सामर्थ्य उतर आया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु, तेरे लहू ने धोया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग बोलिए, यीशु आपका धन्यवाद। आप हमारे मन में आइए। एक पिता बनकर मुझ में बने रहिए। मेरी रक्षा कीजिए कि मैं कोई पाप न करूं। हे यीशु, मैं आपको अपने मन में स्वीकारता हूं। ऐसा बोलिए अपने हृदय पर हाथ रखकर। हे यीशु, मेरे अंतर मन में आकर रहिए। मेरी रक्षा कीजिए कि मैं कोई पाप ना करूं। अब ये पाप मुझे छूना नहीं
चाहिए। अपने मुंह खोलकर बोलिए, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। जैसे जैसे आप यीशु की स्तुति करते हो, आप उनकी उपस्थिति में भरते जाते हो। उनके सामर्थ्य से आपने छुटकारा पा लिया है। यीशु आपका धन्यवाद कहिए अपना मुंह खोलकर। यीशु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मुंह खोलकर बोलिए, थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद। बहुत से लोगों ने छुटकारा पाया है। हालेलुया। पाप के कार्य नष्ट हो चुके हैं। मैं देख पा रहा हूं कि कई घरों में बदलाव आ चुका है। जो दुष्ट आत्मा पाप लेकर आई, उनके कार्यों को नष्ट किया जा चुका है। हालेलुया। यीशु का धन्यवाद। मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु, मुझे क्षमा करके आप मेरे मन में आ चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। तालियों के साथ एक गीत हम गाने जा रहे हैं। है अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में है। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में है। There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. अब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो बीमार हैं, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, कितनी दवाइयाँ खा खा कर देख लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत कोशिश कर लिए हैं। क्या अब आपके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है? मौत के बिस्तर में पड़े हो क्या शरीर के अंग खराब हो चुके हैं? अब वहाँ पर हाथ रख लीजिए जहाँ पर बीमारी है, जिनकी आंखों में तकलीफ है। कई लोग हैं जिनकी आंखों में तकलीफ है, आंखों में बहुत ही दर्द है, आंखों से निरंतर पानी बहता जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि एक आंख खराब हो चुका है या फिर एक आंख से कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। आंखों की नसों में समस्या होने के कारण ऐसा लगता है सब खत्म हो गया है। इस तरह जिनकी आंखों में समस्याएं हैं, वो अपनी आंखों में हाथ रख लीजिए। कान से हम सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है कान बंद हो गए हैं। जिनकी इच्छा है कि प्रभु हमारे कानों को खोल दें, अपने कानों में अपनी उंगली डाल लीजिए। जो चाहते हैं कि मेरा हृदय चंगा हो जाए, वो हृदय पर अपने हाथ रख लें। जिनके लंग्स खराब हो चुके हैं, वो अपना दाहिना हाथ वहाँ पर रख लें। जिनके लिवर खराब हो चुके हैं, पाचन क्रिया के अंग खराब हो चुके हैं, वो अपने पेट पर हाथ रख लें। जिनकी किडनी खराब हो चुकी है, जिनकी गर्भ में समस्या है, जहाँ पर भी पीड़ा और दर्द है, गांठ है, कैंसर की गांठ, टीबी की गांठ, थायराइड की गांठ, गले में गांठ, वहाँ पर अपने हाथों को रख लीजिए। यीशु आप स्पर्श कीजिए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। अगर आपके बच्चे बीमार हैं तो बीमार बच्चों के ऊपर माता पिता हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। अगर माता पिता बीमार हैं तो बच्चे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। अगर किसी ने बिस्तर पकड़ लिया है तो आप में से कोई उनके पास खड़े होकर उनके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करे। और जब आप प्रार्थना करोगे तब आपके हाथों द्वारा प्रभु का सामर्थ्य उतरेगा। यीशु स्पर्श करेंगे और वो सभी चंगाई पाएंगे, मौत का बंधन टूटेगा। अभी परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर पर उतर रही है। यीशु आपका धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हुए आप प्रार्थना कीजिए, यीशु मुझे स्पर्श कीजिए, यीशु मुझे चंगाई दीजिए, इस बीमारी को मुझसे दूर कीजिए। मुझे एक अद्भुत चंगाई चाहिए। मेरी बच्ची को आप चंगाई दीजिए, मेरे पति को आप चंगाई दीजिए। मरण अवस्था बदल जाने दे यीशु। यीशु का नाम लेकर अभी पुकारिए, यीशु का नाम पुकारिए। ठीक इसी समय प्रभु की उपस्थिति उतर आ रही है। हे पिता, कितने कितने तेरे लोग तेरी ओर देख रहे हैं। पिता, हमें स्पर्श कीजिए, चंगाई दीजिए।
इस बीमारी से मुझे छुटकारा दीजिए। मेरी बच्ची को स्वस्थ कीजिए, मेरे पति को स्वस्थ कीजिए, मेरी पत्नी को चंगाई दीजिए, मेरे माता पिता को चंगाई दीजिए। परमेश्वर चंगाई दीजिए, ऐसा आंसुओं के साथ ये प्रार्थना कर रहे हैं। वो और किसके पास जाएंगे? वो सभी दर दर भटकने के बाद भी, अपने पैसों को खर्च करने के बाद भी चंगाई नहीं पा पाए। क्या परमेश्वर हमें स्पर्श नहीं करेगा, हमें चंगाई नहीं देगा? इस प्रतीक्षा के साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं। हे पिता, इन लोगों के लिए आपने कलवरी का क्रूस उठाया, उसे याद कीजिए। इनकी सारी पीड़ाओं को आपने उठा लिया, उसे याद कीजिए पिता। इनकी कमजोरियों को क्रूस पर उठा लिया, उसे याद कीजिए। इस कैंसर की बीमारी, ये आर्थराइटिस की बीमारी, ये कमजोरियों को, दर्द को, वेदनाओं को कलवरी के क्रूस पर उठा लिया है, उसे याद कीजिए। अभी अपने घाव भरे हाथों से उन्हें छू लीजिए पिता। हे यीशु, अपने घाव भरे हाथों से उन्हें छू लीजिए। आपकी चंगाई का सामर्थ्य उनके ऊपर उतर आ जाने दे। मुझे स्पर्श करके आपने चंगाई दी थी पिता, मेरे मरण अवस्था को आपने बदला था। प्रभावित हुए हृदय को बदलकर आपने नया हृदय दिया था, वैसे ही इस बेटे के साथ भी आप कीजिए पिता। इस बेटी को चंगाई दीजिए, उनकी पीड़ा का नाश होकर वो चंगाई पाकर उठ जाने दे। इन शरीरों में से बीमारी दूर हो जाए और यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई पा लेने दे। अपनी आंखों की समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह के नाम में इनकी आंखों में चंगाई हो जाने दे। जो आंखें देख नहीं पाती, उन आंखों में ज्योति आ जाने दे यीशु के नाम में। अंधेपन की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। बीमारी को ले आने वाली, शरीर के अंगों को खराब करने वाली दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य को मैं फटकारता हूँ। अंधेपन और गूंगेपन की आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। बहरेपन की आत्मा दूर हट जाए यीशु मसीह के नाम में। बहरेपन और गूंगेपन की आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उनकी आंखें खुल जाने दे यीशु मसीह के नाम में। उनके कान खुल जाने दे यीशु मसीह के नाम में। उनकी ज़बान की समस्याएं नष्ट हो जाने दे यीशु मसीह के नाम में। साफ साफ बोलने दे अब उन्हें। खराब हुई आंखें अब नई आंखों में बदल जाने दे। आंखों की नसों में जो समस्या थी वो बदलने दे। इनकी आंखों में अद्भुत चंगाई अभी होने दे यीशु के नाम में। जो गर्दन में गांठ आई है वो मिट जाने दे। थायराइड की गांठ है, बदलने दे यीशु के नाम में। गले की हड्डियों में जो दर्द है वो मिट जाने दे। हाथों को स्पर्श कीजिए। जो हाथों से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उन हाथों में यीशु के नाम में बल आने दे। उन हड्डियों और नसों में चंगाई का सामर्थ्य उतर आने दे। लकवे की आत्मा दूर हो जाए। आर्थराइटिस की बीमारी दूर हो जाए। कईयों में लकवे को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लकवे को लाने वाली दुष्ट आत्मा को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम में। उसकी क्रियाओं को नष्ट हो जाने दे। अभी हाथों में चंगाई, पैरों में चंगाई आ जाने दे। जिन कदमों में बल नहीं है, उनमें बल आ जाने दे। पैरों में एक नई ऊर्जा आ जाने दे। कमजोरी लाने वाली ए दुष्ट आत्मा, पैरों में कमजोरी लाने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में मैं तुझे फटकारता हूँ। इन पर से अपने हाथ निकाल दे, ऐसा मैं तुझे आदेश देता हूँ। पैरों में बल आ जाने दे यीशु के नाम में। पैरों में जीवन उतर आने दे यीशु के नाम में। प्रभु का सामर्थ्य उतर आ रहा है। बहुतों के हाथों में, पैरों में एक नई ऊर्जा आ रही है। जिन हाथों में बल नहीं था, उन्हें यीशु के नाम में ऊपर उठाइए। अभी उनमें चंगाई आ रही है। उठिए और चलिए फिरिए यीशु के नाम में। अभी चंगाई आ रही है। बंधन सभी टूट रहे हैं। पैरों में जो दर्द हो रहे हैं वो मिटते जा रहे हैं। आर्थराइटिस पूरी तरह से मिट रहे हैं यीशु के नाम में। अपनी उंगलियों को, हाथों को, पैरों को हिलाकर देखिए और चलिए फिरिए। आपने छुटकारा पा लिया है यीशु मसीह के नाम में। सर से लेकर पैर तक एक चंगाई का सामर्थ्य उतर आ रहा है। प्रभावित हुए अंगों को यीशु छू रहे हैं। जिस हृदय में खराबी है वो यीशु के नाम में नए हृदय में बदलने दे। हे यीशु, उस बच्ची के हृदय के लिए उसकी माँ कितने आंसू बहाकर रो रही है कि मेरी बच्ची के हृदय में कमजोरी है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना जरूरी है।
मेरी बच्ची के शरीर में कैंची छुरी नहीं लगनी चाहिए। यीशु चंगा कीजिए, ऐसी ये माँ प्रार्थना कर रही है। उनकी आंसुओं के लिए उत्तर दीजिए। अभी वो हृदय नए हृदय में बदल जाने दे। जिस लीवर में समस्या थी, यीशु के नाम में चंगा हो जाने दे। खराब हुए किडनी में सामर्थ्य उतर आने दे। पाचन क्रिया के भागों को छू लीजिए। यीशु के नाम में छुटकारा। बीमारी और कमजोरी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। गर्भ को छूने वाली दुष्ट आत्मा को मैं दुत्कारता हूँ यीशु के नाम में। अभी चंगाई हो जाने दे। सारी बीमारी दूर हो जाने दे यीशु के नाम में। सारी कमजोरी दूर हो जाने दे यीशु के नाम में। मौत का भय लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, बीमारी लाकर उन्हें वेदना देकर मार डालने की योजना बनाने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जा। आपके घायल हाथ उन्हें छू रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। अपने मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु तेरा धन्यवाद। आप मुझे छू रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, यीशु आपका धन्यवाद। ऐसे अपने मुंह खोलकर बोलिए, बोलिए परमेश्वर का सामर्थ्य आप में उतर कर आ रहा है। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हालेलुया, आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूं कि प्रभु का सामर्थ्य कईयों को छूकर उन्हें छुटकारा दे रहा है। बीमारी का प्रभाव दूर हो रहा है। प्रभु का सामर्थ्य और छुटकारा आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद। मेरी बच्ची को चंगाई मिल चुकी है, मेरे पति को चंगाई मिल चुकी है, मेरे बच्चों ने चंगाई पा ली है, उसके लिए यीशु तेरा धन्यवाद। ऐसा मुंह खोलकर धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद। हे पिता, हर एक को आपने स्पर्श किया और हर एक को छुड़ा रहा है, उसके लिए धन्यवाद। और इस समय कईयों के पैरों में एक सामर्थ्य उतर आ रहा है। जो पैर कमजोर थे, जिनसे चला नहीं जाता था, वो यीशु के नाम में बल पा रहे हैं। बुरे सामर्थ्य का नाश हो रहा है। पैरों को जिस दुष्ट आत्मा ने बांध कर रखा है, उसकी क्रियाएं यीशु के नाम में दूर हो जाने दे। दूर हो जाए यीशु के नाम में, ऐसा मैं आदेश देता हूं। छुटकारा हो रहा है। आप लोग छुटकारे को पा रहे हो। यीशु के नाम में उनकी स्तुति करके आप उठिए और चलिए फिरिए। अद्भुत बदलाव को आप देख रहे हो। यीशु को धन्यवाद देकर उनकी स्तुति कीजिए अभी इसी वक्त। हे पिता, वैसे ही हर एक के जीवन में तूने अद्भुत कार्य किया है और उन्हें खुशी दी है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो। और साथ ही हे पिता, जितने भी लोग अशुद्ध आत्मा से ग्रसित थे, डर की आत्मा, गड़बड़ी की आत्मा हो, दूर हो जाने दे यीशु के नाम में। सारी डर की आत्मा, गड़बड़ी की आत्मा, खुदकुशी को उकसाने वाली आत्मा दूर हो जाने दे यीशु के नाम में। हर एक को आज छुटकारा है। छुटकारा देने वाले यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद। साथ ही कर्जे की समस्या, प्रभु पैसों की समस्या, बाधाएं, गरीबी, विवाह में बाधाएं, संतान की आशीष नहीं मिल पा रही है, ऐसे उदास हुए बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। सारी बाधाएं यीशु मसीह के नाम में हटने दे। कर्जे की समस्या से छुटकारा मिलने दे। गरीबी से एक छुटकारा हो जाने दे। हर एक परिवार में आज एक छुटकारा, अद्भुत कार्य होने दे। उनका शोक आनंद में बदल जाने दे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहा हूं, अच्छे पिता। आमीन, आमीन। और आखिर में इन प्रार्थना विनतियों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। बहुत लोगों ने आज यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को सौंपा, अपने मन में उन्हें स्वीकार करके चंगाई पाली है। अब परमेश्वर की स्तुति कीजिए। अब क्या करना है? आपको निरंतर प्रभु परमेश्वर में बने रहने के लिए और जो चंगाई और छुटकारा पाया है उसके लिए एक पुस्तिका है। अब आप परमेश्वर की संतान हैं और आप लोग ऑनलाइन में भी इसे डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो अंग्रेजी में उपलब्ध है। हम आपको ये पुस्तिका भेजेंगे बिल्कुल मुफ्त। भाई, मैंने यीशु को स्वीकार किया है, मेरा उद्धार हुआ है, यीशु मेरे मन में आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर इसके आगे क्या करना है, मेरे जीवन में क्या हुआ है ये मैं नहीं जानता। तो उसे जान लेने के लिए एक छोटी सी पुस्तिका हम आपको मुफ्त में भेजेंगे। तुरंत आप हमसे संपर्क कीजिए। तो अब हम प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। सब अपने हाथ जोड़ लें। हे यीशु, इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आपने मुझसे बातें की। अपने पापों से मुझे आपने क्षमा कर दिया है। बीमारियों से आपने छुटकारा दे दिया है। शैतान की पकड़ से आपने छुटकारा दिया। डर और अशुद्ध आत्मा की क्रियाओं का आपने नाश किया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे परिवार को आपने आशीष दी, उसके लिए धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। ये हर एक बच्चों को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ पिता। आप इनकी सुरक्षा करके इन्हें चलाइए। आज से ये लोग अपने जीवन में बदलाव देखकर भलाई पाएं। सारी महिमा हम यीशु को ही देते हैं। मैं तो एक साधारण सेवक हूँ।
मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। सारी महिमा आदर यीशु राजा को ही समर्पित हो। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन आमीन। प्रभु की आशीष आपके संग सदा बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04435 454545. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.